यस, गुड इवनिंग एवरीबॉडी। गुड इवनिंग, गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। जय श्री कृष्ण। कैसे हैं आप सब लोग? व्हाट्सअप एवरीबॉडी, फटाफट से मुझे बताओ क्या मेरी आवाज़ सबको आ रही है? ऐप में लाइव नहीं ना? अरे बेटा, कितनी बार बताऊंगा मैं आपको कि लाइव जो है वो मंडे से है। हाँ, इकोनॉमिक्स की अभी एक बुक आई है, दो बुक आना और बाकी है। ठीक है, सो तीन बुक्स है अभी, क्योंकि हमारा माइक्रो चल रहा है तो आपके पास माइक्रो की बुक आई है, बाकी एक मैक्रो की बुक और एक एमसीक्यू बुक अभी आपके पास आना बाकी है। एब्सोल्युटली यस। इकोनॉमिक्स की कॉन्सेप्ट बुक आ गई, बहुत अच्छी है ना? हाँ, थैंक यू। आज रेस्ट मिल गया, अच्छी बात है। कि ऐप पे लाइव नहीं हो रहा है बेटा, मैंने आपको पहले ही बता दिया था। क्या? कि आज की क्लास तक, विच इज़ फ्राइडे, राइट, आपके क्लासेस यूट्यूब पे होने हैं। हाँ जी। एंड मेरा क्लास अब होगा मंडे को। एंड अब मंडे से सिर्फ और सिर्फ एप्लीकेशन पे होगा, बस बात खत्म। हाँ, मैथ्स की हुई होगी बेटा आपके ऐप पर। मेरी क्लास डायरेक्टली मंडे से होगी, मंडे से होगी। तो फटाफट से सारे के सारे बच्चे यहाँ पे आ जाओ। गुड आफ्टरनून एवरीबडी, गुड आफ्टरनून। जिनके पास बुक्स नहीं आई है कोई बात नहीं है, नेक्स्ट वीक तक आप सबके पास बुक्स होंगी, डोंट वरी। अभी हमको बुक्स का ऐसा कोई रिक्वायरमेंट है भी नहीं। इकोनॉमिक्स अकाउंट्स का फर्स्ट पार्ट आ गया, हाँ बहुत बढ़िया। ठीक है, बुक बहुत सही है, हाँ ये तो है। चलो आ जाओ, फटाफट से आ जाओ। आगे सारे के सारे बच्चे शुरू करेंगे। एक बार पहले का रिवाइज करते हैं, उसके बाद शुरू कर देंगे। जितने बच्चे आ चुके हैं, नलायकों, सबसे पहले वीडियो को लाइक करो। जल्दी से फटाफट से वीडियो को लाइक करो, अटेंडेंस लगाओ अपनी, और उसके बाद हम शुरू करेंगे। उसके बाद शुरू करेंगे, यस। राइट एवरीबडी, शैल वी स्टार्ट? आ जाओ फटाफट से। सबसे पहले मुझे ये बताओ बेटा, कल की क्लास कौन कौन बच्चे रिवाइज करके आए हैं? फटाफट से बता दो, कल की क्लास कौन कौन रिवाइज करके आए हैं? क्योंकि अगर आप रिवाइज करके नहीं आए हो तो पहले थोड़ी सी डांट खाओ और उसके बाद शुरू करेंगे। जल्दी जल्दी। आज क्लास लेट हो गया क्योंकि बेटा थोड़ा सा पावर कट था मेरा ना, लाइट का ज़्यादा इशू था सुबह से, तो इसलिए मैंने लेट शुरू किया है थोड़ा सा क्लास। सारे बच्चे रिवाइज कर आए? हाँ, या मुझे ऐसा क्वेश्चन पूछना चाहिए कि कौन है जो रिवाइज करके नहीं आया है? कौन नहीं रिवाइज कर आया है, उसकी पिटाई होनी चाहिए। ऑलराइट, क्लास बेटा आपका 3:30 ही होगा। क्या छोटे बच्चों वाली हरकतें है ना एक तो तुम्हारी। चलो आ जाओ फटाफट से एवरीबडी, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। ठीक है, तो सबसे पहले आते हैं सर किस पे, जो हमारा टॉपिक चल रहा था, व्हाट डिटरमाइंस डिमांड। एग्जैक्टली, कौन कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं जो आपकी डिमांड को अफेक्ट करते हैं? सबसे पहले आपका प्राइस था, हमने डिस्कस किया था। रिलेटेड कमोडिटीज हमारा हो चुका था, ये तो हमारा परसों ही हो चुका था। ठीक है, उसके बाद हमने टेस्ट एंड प्रेफरेंस पढ़ा था, जिसमें हमारे 4 इफेक्ट्स आए थे। देन हमने उसके बाद नेक्स्ट जो पढ़ा था वो था आपका डिस्पोजेबल इनकम। करेक्ट, इसमें इंपॉर्टेंट चीज ये थी कि यहाँ पे डिफरेंट टाइप्स ऑफ गुड्स हमने पढ़े थे, एक नॉर्मल गुड्स, एक आपका इंफीरियर गुड्स, ये भी हमारा हो गया था। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। देन उसके बाद हमने पढ़ा कस्टमर की एक्सपेक्टेशंस रिलेटेड टू प्राइस, रिलेटेड टू सप्लाई एंड इनकम। एब्सोल्युटली यस, नो प्रॉब्लम एट ऑल। फिर पॉपुलेशन साइज हमने पढ़ा, लेकिन पॉपुलेशन साइज से ज्यादा कुछ पता नहीं चलता है, इसलिए हमने उसका डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा था। ठीक है, फिर उसके बाद पढ़ा कंज्यूमर क्रेडिट फैसिलिटी। अगर इजीली अवेलेबल होगा क्रेडिट तो आप ज्यादा गुड्स की डिमांड करोगे, इंटरेस्ट रेट्स कम होगा, ज्यादा गुड्स की डिमांड करेंगे, बात तो सही है। नेशनल इनकम पढ़ा था हमने, बिल्कुल सही, उसका डिस्ट्रीब्यूशन पढ़ा कि अनइवन डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा, इवन डिस्ट्रीब्यूशन में क्या होगा, ये आप पढ़कर आए होगे। गवर्नमेंट पॉलिसीज एंड रेगुलेशन हमने डिस्कस किया था कि जो गवर्नमेंट की पॉलिसीज होती हैं रिलेटेड टू टैक्सेशन, सब्सिडी, वो सब चीजें भी आपके गुड्स की डिमांड को अफेक्ट करती हैं। एब्सोल्युटली यस। लॉ ऑफ डिमांड हमने उसके बाद डिस्कस किया कि प्राइस और आपके क्वांटिटी डिमांडेड में इनवर्स रिश्ता होता है, नो प्रॉब्लम एट ऑल। इसके बाद आए डिमांड शेड्यूल, में कुछ भी नहीं था, एक टैबुलर प्रेजेंटेशन है। अगर मैं टेबल में वेरियस प्राइसेस पे अपनी डिमांड को एक्सप्रेस कर रहा हूं तो वो आपका क्या डिमांड शेड्यूल है, कुछ भी नहीं, कुछ भी नहीं। देन हमने डिमांड कर्व पढ़ा था, इस पे थोड़ा सा टाइम हमने लगाया था। एवरीबडी यस नो कि सर डिमांड कर्व क्या होता है? डिमांड शेड्यूल का ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन। एब्सोल्युटली यस। डिमांड कर्व हमारा डाउनवर्ड स्लोपिंग होता है। क्यों होता है? कोई भी कर्व अगर डाउनवर्ड स्लोपिंग है तो उसका रीजन ये है कि एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस में नेगेटिव रिश्ता है। अगर एक वेरिएबल इंक्रीज हो रहा है, जैसे कि प्राइस, अगर प्राइस इंक्रीज हो रहा है तो आपकी क्वांटिटी डिमांड डिक्रीज हो रही है, इनवर्स रिश्ता है, इसलिए आपका जो कर्व बनेगा वो डाउनवर्ड स्लोपिंग बनेगा। बिल्कुल सही बात है। फिर हमने डिस्कस किया स्लोप के बारे में कि स्लोप स्टीपर और फ्लैटर का मतलब क्या होता है। तो मैंने आपको बहुत ही सिंपल लैंग्वेज में समझाया था कि देखो, ये जो आप झूला झूलते थे, सर अगर ये झूला क्या है, इसकी ढलान ज्यादा है, इसको हम बोलते हैं स्टीपर। क्या बोलते हैं? स्टीपर। और जो थोड़ा फ्लैटर है इसको हमने बोला फ्लैटर। सिंपल सी बात है। जनरली क्या होगा, जो स्टीपर है सर इसकी स्लोप ज्यादा है। मैंने अभी तक आपको कुछ टेक्निकल वर्ड का यूज भी नहीं किया था, सिंपल बोला कि देखो ये स्टीपर है मतलब इसकी स्लोप ज्यादा है।
फ्लैटर है तो इसकी स्लोप कम है। फिर हमने पढ़ा सर फॉर्मूले से कि अगर मुझे स्लोप निकालनी होती है तो हम स्लोप कैसे निकालते हैं, चेंज इन y अपॉन में चेंज इन x एक्सिस। एग्जैक्टली, तो हमने देखा चेंज इन y अपॉन में चेंज इन x कर रहे हैं, तो हमने एक्चुअली में इसको प्रूव किया कि जो आपका कर्व ज़्यादा स्टीपर है उसकी एक्चुअली में स्लोप ज़्यादा आ रही है और जो फ्लैटर है उसकी स्लोप कम आ रही है। ये हमने डिस्कस किया था। लास्ट में जाते जाते हमने डिस्कस किया कि मार्केट डिमांड क्या होता है। अगर मैं सारे इंडिविजुअल बायर्स की डिमांड को ऐड कर दूंगा देन मार्केट डिमांड बोल देंगे। बात खत्म, बात खत्म। बहुत ही बढ़िया, यहाँ तक हमारा हो चुका था। एवरीबडी यस नो? क्या सारी चीज़ें आपको रिकॉल हो गई है? क्या हम आज का टॉपिक स्टार्ट कर सकते हैं? बोलो यस सर। कर सकते हैं, कर सकते हैं, कर सकते हैं, पक्का 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 पक्का। और अगर कर सकते हैं तो बेटा हेडिंग डालो। आज का जो पहला टॉपिक है दैट इज रैशनल। रैशनल सर, रेशनल, जो मर्जी बोल लो, ठीक है। रैशनल ऑफ लॉ ऑफ डिमांड। रैशनल ऑफ लॉ ऑफ डिमांड क्या मतलब हुआ इसका, कि लॉ ऑफ डिमांड काम क्यों करता है, ऐसा क्यों होता है एवरीबडी, ऐसा क्यों होता है कि प्राइस बढ़ेगा तो डिमांड कम होगी, क्यों है इनके बीच में इनवर्स रिश्ता। तो आज उसके पीछे के रीजंस पढ़ने वाले हैं कि ऐसा क्यों है कि प्राइस अगर डिक्रीज करता है तो डिमांड बढ़ती है, प्राइस इंक्रीज करता है तो डिमांड कम होती है। अच्छा ऐसा क्या? हाँ, तो रैशनल ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, हाँ जी बिल्कुल सही, ठीक है, ऑलराइट। तो रैशनल का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है रीजन, लॉजिक, कि क्या रीजन है कि आपका लॉ ऑफ डिमांड काम करता है। अच्छा, ये रीजंस पढ़ने वाले हैं। हाँ जी, कुछ कुछ रीजंस बहुत इंपॉर्टेंट है, जिसमें से आपका पहला रीजन जो है वो क्या बोलता है, आ जाओ आ जाओ फटाफट से आ जाओ सर। फर्स्ट रीजन बोलता है कि भाई लॉ ऑफ डिमांड इसलिए काम करता है क्योंकि उस पर एक इफेक्ट लगता है जिसका नाम होता है प्राइस इफेक्ट। सुनेंगे मेरी बात सारे के सारे बच्चे ध्यान से? हाँ जी बिल्कुल से। क्या बोला? प्राइस इफेक्ट। क्या यहां से एमसीक्यू बनते हैं? बहुत सारे एमसीक्यू बनते हैं। प्राइस इफेक्ट, प्राइस इफेक्ट, प्राइस इफेक्ट ऑफ फॉल इन प्राइस। अच्छा, क्या मतलब है इसका सर? क्या मतलब है, क्या मतलब है? बहुत सिंपल सा मतलब है, देखो। अगर मैं बात करता हूँ प्राइस इफेक्ट की, तो प्राइस इफेक्ट का मतलब क्या है, सुनेंगे ध्यान से। प्राइस इफेक्ट का मतलब यह है कि जब आपका प्राइस डिक्रीज होता है ना, तो उस टाइम पे दो चीज़ें होती हैं। क्या बोला मैंने? उस टाइम पे दो चीज़ें होती हैं। कौन सी दो चीज़ें होती हैं? पहली चीज़ जिसको हम बोलते हैं सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। प्राइस इफेक्ट को दो पार्ट में डिवाइड करते हैं। क्या बोला हमने? सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। अच्छा, पूरा समझाऊंगा, एक एक चीज़ समझाऊंगा, टेंशन नहीं लेने का। सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, ऑल राइट सर, ऑल राइट। और इसके बाद आता है सर आपका क्या? इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट, इनकम इफेक्ट हमको तो पता ही नहीं है क्या होता है, मैं बताऊंगा। सबसे पहले हम बात करेंगे किसकी? सब्सटीट्यूशन इफेक्ट की। ये देखो, मुझे एक बात बताओ बेटा, अभी हम पढ़ क्या रहे हैं, पहले ये समझो। हम ये पढ़ रहे हैं कि लॉ ऑफ डिमांड काम क्यों करता है। ऐसा क्यों होता है कि प्राइस, अगर मैं अपने गुड्स का प्राइस कम कर दूंगा तो मेरे गुड्स की डिमांड बढ़ जाएगी। ऐसा क्यों होता है कि प्राइस बढ़ा दूंगा तो मेरे गुड्स की डिमांड कम हो जाएगी। वाई वाई वाई? तो उसका एक रीजन तो आपका है क्या सर? सब्सटीट्यूशन इफेक्ट। क्योंकि जब आप अपने गुड्स के प्राइसेस कम करते हो तो आपके गुड्स आपके सब्सटीट्यूट्स के कंपैरिजन में सस्ते हो जाते हैं। क्या बोला गया? कि अगर आपके सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल है, आपके सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल है। बेटा यहाँ पे कितने बच्चे बर्गर खाते हैं? बर्गर, बर्गर एवरीबडी। अगर हम बर्गर की बात करें ठीक है, हाउ मेनी पीपल ईट बर्गर टुडे? फटाफट से बताओ, हाउ मेनी पीपल ईट बर्गर? कौन गंदे गंदे बच्चे हैं जो जंक फूड खाते हैं? तो बेटा बर्गर को अगर मैं याद करता हूं तो मुझे दो बर्गर याद आते हैं। एक मैकडोनल्ड्स का, अच्छा ठीक है, और एक किसका सर? एक आपके बर्गर किंग का। दो कंपनी आपको पता है सर? एक तो होता है मैकडोनल्ड्स, बिल्कुल सही बात है, एक होता है बर्गर किंग। हाँ, सच बताऊं तो मेरे को ऐसा फर्क नहीं पड़ता कि कौन सा बर्गर है, मैं दोनों ही खा सकता हूँ। कह रहा आज ही खाया है नालायक। मुझे फटाफट से बताओ बर्गर। हाँ ठीक है सर, मेरे को मैकडोनल्ड का बर्गर भी ठीक लगता है, मुझे बर्गर किंग का बर्गर भी ठीक लगता है। हाँ ठीक लगता है। अब सिंपल सी बात है, मान लेते हैं इसका जो बर्गर आता है वो 50 रुपये का है, इसका बर्गर भी 50 रुपये का है। ओके, अब अगर कल को मैकडोनल्ड्स ने प्राइस डिक्रीज करके 40 कर दिया, हाँ, तो ऑब्वियस सी बात है ना, क्योंकि मेरे लिए दोनों के दोनों क्या हैं? मेरे दोनों के दोनों सब्सटीट्यूट्स हैं। सब्सटीट्यूट्स का मतलब क्या होता है कि मैं दोनों में से कुछ भी खा सकता हूं, मेरे को फर्क नहीं पड़ता, दोनों यूज कर सकता हूं मैं। एवरीबडी ऐसा नो? तो अगर मैकडोनल्ड का प्राइस कम होगा तो क्योंकि वो बर्गर किंग के कंपैरिजन में सस्ता हो गया है, तो बहुत सारे लोग जो पहले बर्गर किंग का बर्गर खाते थे, क्या वो मैकडोनल्ड के पास जाएंगे? जाएंगे। तो क्या मैकडोनल्ड की डिमांड बढ़ेगी? बढ़ेगी। बस यही है। ये आपको यही समझा रहा है सर? सुनो, आपको यही तो समझा रहा है एवरीबडी क्या, कि भैया जी
जब आप अपने प्राइस को कम करते हो ना तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट लगता है। क्या लगता है? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, कि आपके गुड्स के प्राइसेस आपके सब्स्टिट्यूट्स के कंपैरिजन में सस्ते हो जाते हैं, इसलिए आपकी डिमांड बढ़ती है। ओ, ये बात है। हाँ, और बेटा ये सब बातें पता है किसने बोली है? एक बहुत ही ज्ञानी व्यक्ति है, बहुत ज्ञानी व्यक्ति हैं, जिनका नाम है हिक्स एंड एलन। अच्छा, बस एक बार लिख लो, क्योंकि इसके पीछे कोई लॉजिक नहीं है, ये तो इंसान का नाम है। ठीक है सर, हिक्स एंड एलन। हाँ जी, हिक्स एंड एलन। इन्होंने बोला कि भाई लॉ ऑफ डिमांड इसलिए काम करता है क्योंकि उस पर दो इफेक्ट काम करते हैं। एक सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, जो मैंने आपको भी समझाया। अगर मैं यहां पे लिखूंगा, सुन लो ध्यान से, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन। अच्छा मुझे एक बात बताओ, यस, अब किसी भोलू बच्चे ने क्या बोला है कि सर तो सब्स्टिट्यूट का प्राइस भी तो डाउन हो सकता है। मुझे बताओ बेटा, हम क्या पढ़ रहे हैं? हेलो हेलो हेलो, क्या पढ़ रहे हैं? लॉ ऑफ डिमांड। हाँ जी, क्या लॉ ऑफ डिमांड में हमने एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज पढ़ी है? क्या पढ़ी है? सेटेरिस पेरिबस। बोलो हाँ या ना। सर अर्पण ने जो डाउट पूछा, वो डाउट एक्चुअली में डाउट होना ही नहीं चाहिए। क्यों? हम यहां पे पढ़ रहे हैं कि लॉ ऑफ डिमांड क्यों काम करता है। अरे बाबा, जब हम लॉ ऑफ डिमांड की बात कर रहे हैं तो हम क्या मान के चलते हैं कि पूरी दुनिया कांस्टेंट है, पूरी दुनिया में कुछ भी चेंज नहीं हो रहा, सिर्फ मेरे गुड्स के प्राइस चेंज हो रहे हैं। एवरीबडी यस और नो? जल्दी से मुझे बताओ, हाँ या ना। हाँ बेटा, वो दो लोग हैं, ठीक है, जल्दी बताओ जल्दी बताओ जल्दी बताओ। एग्जैक्टली, बात समझ में आ गई? ठीक है, तो देखो ध्यान से मेरी बात सुनो। तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ने क्या बोला, क्या बोला, क्या बोला? अगर हम यहाँ पे एग्जाम्पल लें, एग्जाम्पल लें, आ जाओ। हाँ, अदर फैक्टर्स रिमेनिंग कांस्टेंट, एग्जैक्टली। तो यहाँ लिख लो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। ओके, हाँ जी। क्या एग्जाम्पल लें? हमने एग्जाम्पल लिया सर किसका? मैकडोनल्ड्स, मैकडी, यस, एंड बर्गर, बर्गर किंग। सर क्या होता है? बर्गर किंग, बर्गर इट्स बर्गर। ऑल राइट एवरीबॉडी, यस, ठीक है। तो देखो ध्यान से मेरी बात सुनो, इनका जो प्राइस था सर, इनका जो प्राइस था, हेलो हेलो हेलो, हाँ जी, जो प्राइस था, मान लेते हैं दोनों के बर्गर्स का प्राइस 50 रुपीज़ था। इतना ही आता ना। मैं खाता नहीं हूँ बेटा, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है ये सब चीज़ें, ठीक है, मेरे को बिल्कुल पसंद नहीं है, बिल्कुल पसंद नहीं है। मैं बाहर की चीज़ें बहुत कम खाता हूँ। लेकिन 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 अब देखो, सिंपल सी बात है, अगर मैकडी और बर्गर खाने वाले, सर मैकडी और बर्गर किंग के बर्गर खाने वाले मान लेते हैं टोटल 100 लोग हैं। कुछ लोग मैकडी खाते हैं, कुछ लोग बर्गर किंग खाते हैं, ठीक है, जो उनका मन करता है वो खा लेते हैं। किसी को कोई ऐसा बहुत प्रेफरेंस नहीं है कि नहीं मेरे को मैकडी खाना है, मेरे को बर्गर किंग खाना है, नहीं, दोनों क्या है? सब्स्टिट्यूट्स है। लेकिन अगर कल को जाके क्या हो जाए, कल को जाके मैकडी ने अपना प्राइस 50 से कितना कर दिया? मान लो 45 कर दिया, यस। तो अब जो लोग, सर जो लोग अब बर्गर किंग खा रहे थे, मैंने यहाँ पे क्या लिखा? 100 पीपल, 100 लोग ऐसे हैं जो टोटल के टोटल बर्गर्स खा रहे हैं। जैसे कि आप 100 लोग हो, हाँ जी आप खा रहे हो, हाँ जी आप खा रहे हो। सुन लो मेरी बात ध्यान से, किसी ने बोला इसलिए आपका स्किन इतना परफेक्ट है। थैंक यू इधर दो, ऐसा है नहीं, लाइटिंग का इफेक्ट होता है बेटा वो, ठीक है, बहुत सारे लाइटिंग, बहुत सारे वो क्या बोलते हैं इसको, फिल्टर्स वगैरह लगे होते हैं। तो मैंने क्या बोला? मैंने बोला जैसे ही आपने प्राइस को कम किया, जैसे ही आपने प्राइस को कम किया तो क्या हो गया? हो ये गया कि जो लोग अब बर्गर खा रहे थे वो शिफ्ट हो जाएंगे किस पे? मैकडी पे। सिंपल सी बात, बहुत सिंपल सी बात है। और आपकी जो मैकडी की क्वांटिटी डिमांडेड है वो इंक्रीज हो जाएगी। एब्सोल्युटली यस। क्या बात समझ में आती है एवरीबॉडी? यस नो? तो ये क्या हो गया आपका? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट। हाँ एवरीबॉडी मुझे फटाफट से बताओ, क्या ये बात सबको समझ में आती है? हाँ जी सर, सबको बिल्कुल समझ में आती है कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है। अब दोस्तों मजेदार क्या है, सुन लो मेरी बात ध्यान से। सर मजेदार क्या है? मजेदार है आपका इनकम इफेक्ट। इनकम इफेक्ट, हाँ, शायद आपने बचपन में वो चीज़ नहीं खाई जो मैंने खाई है। मुझे बताओ बेटा, किन किन को पता है कि ये क्या होता है? क्या ये बचपन में आपने कभी खाया है? खाया क्या आपने कभी? एवरीबॉडी, हाँ जी फटाफट से बताओ, जल्दी से मुझे बताओ, क्या ये आपने कभी बचपन में देखा है? पिकनिक? नो? हाँ बेटा, आपका बचपन और मेरा बचपन बहुत अलग है ठीक है, बहुत अलग है, हाँ जी बहुत अलग है। हाँ खाया है, इससे बढ़िया स्नैक बेटा जिंदगी में कभी मिला ही नहीं मुझे इतना बढ़िया, इतना बढ़िया, बहुत खाया मैंने। क्या बात समझ में आ गई? अच्छा राउंड वाला बेटा पेपी होता है। हाँ
अब मैं आपको समझाता हूँ कि इनकम इफेक्ट किस तरीके से काम करता है। हाँ जी, इनकम इफेक्ट आपका किस तरीके से काम करता है। एवरीबडी एवरीबडी, ठीक है, नेवर हर्ड ऑफ इट, अच्छा नाम नहीं सुना, ठीक है कोई बात नहीं, ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। सबसे पहले मुझे ये बताओ, इनकम इफेक्ट थोड़ी देर में शुरू करते हैं, पहले मुझे एक बात बताओ, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट का मतलब समझ में आ गया? हाँ सर समझ में आ गया। एक लाइन पहले यहाँ पे एक और लिख लो, क्या कि जो हमारा सब्सटीट्यूशन इफेक्ट है, हाँ जी, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट विल बी स्ट्रॉन्गर, substitution effect will be stronger, ओके। पिकनिक का एग्जांपल मैं थोड़ी देर में लेता हूँ, आपने खाया नहीं है ना, क्या फ़ायदा। सर इट विल बी स्ट्रॉन्गर कब? मेरी बात सारे के सारे बच्चे ध्यान से सुनेंगे। मैंने जो आपके सामने एग्जांपल लिया मैकडी और बर्गर किंग का, यस दोनों 50 रुपीज़ के, हाँ, लेकिन लेट्स से मुझे अगर बर्गर किंग का बर्गर ज़्यादा पसंद है, क्या बोला मैंने गाइस, ध्यान से सुन लो, बर्गर किंग का बर्गर ज़्यादा पसंद है, हाँ, कल को अगर मैकडी ने अपना प्राइस थोड़ा कम भी कर दिया तो क्या ये ज़रूरी है कि मैं मैकडी का बर्गर ही खाऊं? क्या पता मैं बर्गर किंग का बर्गर कंटिन्यू करूं? बोलो हाँ या ना। आपके साथ भी तो ऐसा हुआ होगा कि कुछ चीज़ें आपको इतनी ज़्यादा पसंद आती है कि आप दूसरे गुड्स के पास जाते ही नहीं हो। लेट्स से आपके पास कोई फ़ोन है, आपके पास कोई फ़ोन है, मान लो फॉर एग्जांपल मेरे पास फ़ोन है बेटा, हाँ मेरे पास फ़ोन है, तो मेरे पास ये फ़ोन है किसका सर? ओप्पो का। आई हैव अ फोन कॉल्ड ओप्पो, हाँ जी ओप्पो, बिल्कुल सही बात है, ठीक है। अब मेरे को ये फोन लेट्स से बहुत ज्यादा पसंद है, ठीक है, इसका सब्सटीट्यूट क्या है? इसका सब्सटीट्यूट है मान लो वीवो या रेडमी, अच्छा ठीक है सर, वीवो या रेडमी। अगर कल को रेडमी का फोन 5000 रुपीज से कम हो जाए या 2000 रुपीज से कम हो जाए, हाँ, तो मैं नहीं ले रहा हूं, क्यों? क्योंकि मेरे को ये ज्यादा पसंद है। क्या ये दोनों सब्सटीट्यूट गुड्स है? हाँ सब्सटीट्यूट है, लेकिन मैं सोच रहा हूं कि यार क्या ही करना है, 2000 रुपए की बात है, छोड़ो। ऐसा पॉसिबल है या नहीं है? बोलो हाँ या ना। एवरीबडी फटाफट से मुझे बताओ हाँ या ना। सर पॉसिबल तो है, हाँ जी पॉसिबल तो है। तो यहां पे बोल रहा है कि जो ये सब्सटीट्यूशन इफेक्ट है, हाँ, ये स्ट्रॉन्गर कब होगा? जब 3 कंडीशन पूरी होंगी। ऐसा नहीं है कि हमेशा ऐसा ही होगा कि भाई लेट्स से आपको चाय और कॉफी दोनों पसंद है। गाइस लेट्स से यहां पे बहुत सारे बच्चे ऐसे हो सकते हैं ना, जैसे मुझे चाय और कॉफी दोनों पसंद है, मैं दोनों पी सकता हूं, लेकिन मुझे चाय थोड़ी सी ज्यादा पसंद है, ठीक है सर, चाय थोड़ी सी ज्यादा पसंद है, थोड़ी ज्यादा पसंद है। अब मान लो कल को अगर कॉफी का प्राइस थोड़ा सा कम हो जाए तो क्या मैं कॉफी पे इजीली शिफ्ट कर जाऊंगा? नहीं सर। अगर मान लो कॉफी का प्राइस 2 रुपए से कम हो गया तो क्या मैं फटाफट से कॉफी पे शिफ्ट कर जाऊंगा? नहीं, क्यों? क्योंकि मेरे को चाय थोड़ी ज्यादा पसंद है। हाँ, अगर आपका कॉफी का प्राइस 10-20 रुपए कम हो गया तो मैं सोचूंगा। अब बात समझ रहे हो? तो सब्सटीट्यूशन इफेक्ट आपका स्ट्रॉन्गर कब होगा? सबसे पहले यह बोला गया जब आपके गुड्स जो है ना वो बहुत ज्यादा क्लोज सब्सटीट्यूट्स होंगे। क्या बोला मैंने? जब वो बहुत ज्यादा क्लोज सब्सटीट्यूट्स होंगे। हाँ जी बिल्कुल सही, सबसे पहले ये ध्यान से मेरी बात सुन लो, इंपॉर्टेंट है, एवरीबडी सुनो, ठीक है सर। बोथ गुड्स आर क्लोज सब्सटीट्यूट्स, बोथ गुड्स आर क्लोज सब्सटीट्यूट्स। अच्छा सर, क्लोज सब्सटीट्यूट्स का मतलब क्या है? कि जिनको आप इजीली रिप्लेस कर सकते हो। जैसे मैंने तो क्या बोला कि मुझे चाय थोड़ी ज़्यादा पसंद है, लेकिन अगर मान लो चाय और कॉफ़ी में मैं ज़्यादा फ़र्क नहीं रखता, सर मेरे को फ़र्क नहीं पड़ता कि चाय हो या कॉफ़ी हो, तब मैं उसको क्या बोलूँगा? तब मैं उसको बोलूँगा क्लोज सब्सटीट्यूट्स, कि हाँ भाई हाँ ये दोनों ईजिली रिप्लेसेबल है। हाँ जी बिल्कुल सही बात है। तो अगर दोनों क्लोज सब्सटीट्यूट्स होंगे तब क्या सब्सटीट्यूशन इफेक्ट ज़्यादा स्ट्रॉन्गर होगा? हाँ। अगर लेट्स से आपको मैकडी और बर्गर किंग में दोनों में से कोई भी मिल जाए, आपको फर्क नहीं पड़ता, आपको नहीं फर्क पड़ता, तो उस केस में अगर मैकडी का बर्गर 5 रुपए से कम हुआ, आप फटाफट से जाके मैकडी का बर्गर लोगे। लेकिन लेट्स से आपको बर्गर किंग का बर्गर थोड़ा ज्यादा पसंद है, दोनों सब्सटीट्यूट हैं सर, दोनों रिप्लेस हो सकते हैं, लेकिन बर्गर किंग थोड़ा सा ज्यादा पसंद है। अच्छा ठीक है, तो अगर कल को प्राइस कम हुआ तो हो सकता है कि सारे कस्टमर्स मैकडी का बर्गर ना खाएं, कुछ लोग अभी भी बर्गर किंग का बर्गर खाएं। मुझे बताओ क्या सबको बात समझ में आ रही है? एवरीबडी यस नो? सर बिल्कुल हो सकता है, बिल्कुल हो सकता है ना। अब एक पॉइंट तो ये हो गया कि अगर दोनों के दोनों गुड्स क्या है सर? क्लोज सब्सटीट्यूट्स हैं, करेक्ट। दूसरा और सबसे इंपॉर्टेंट, यहां पे एग्जांपल मैं लेना चाहूंगा दोस्तों, किसका? या एग्जांपल मैं लेना चाहूंगा आईफोन और सैमसंग का। मेरी बात सुनो ध्यान से सर, आईफोन और सैमसंग का, हाँ क्या मैं एग्जांपल ले सकता हूं बेटा आईफोन और सैमसंग का? हाँ, लेट्स से ये लिखना मत, ऐसे ही आपको बता रहा हूं, ठीक है। लेट्स से फॉर एग्जांपल एवरीबडी, हाँ जी इधर देखेंगे ध्यान से। मान लो बेटा, मान लो ये आईफोन है, ठीक है, ये आपके पास सैमसंग है।
अभी मेरे पास कौन सा फोन है, मान लो बेटा अभी मेरे पास सैमसंग का फोन है, ठीक है। जो सैमसंग का फोन है ये आपका 50,000 रुपीज का है। मान लेते हैं आईफोन भी लेट्स से 50,000 रुपीज का है, ठीक है। ओके ओके, नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। अब कल को अगर आईफोन 48,000 रुपीज का हो गया, ठीक है, और ये दोनों मेरे लिए क्या है, क्लोज सब्सटीट्यूट्स है, ठीक है। तो मुझे बताओ बेटा, अगर मैं फोन खरीदने के लिए जा रहा हूं तो क्या ये पॉसिबिलिटी है कि मैं सैमसंग छोड़ के आईफोन लूंगा? बोलो हाँ या ना, जल्दी बोलो जल्दी। अगर आपको दोनों ही फोन पसंद है, आपको सैमसंग भी पसंद है, आपको आईफोन भी पसंद है, मतलब दोनों के दोनों क्या है, क्लोज सब्सटीट्यूट्स। अगर कल को आईफोन 2,000 से कम हो गया तो हाँ, लेकिन बेटा एक तो छोटी सी प्रॉब्लम है। सर छोटी सी प्रॉब्लम क्या है, आपको पता चला कि यार इसका ना आपको चार्जर भी अलग लेना पड़ेगा। इसके जो एक्चुअली में क्या होते हैं, वो क्या बोलते हैं उसको, हेडफोन वगैरह, एयरपोर्ट्स, हाँ जी, वो भी आपको अलग लेने पड़ेंगे। आप बात समझ रहे हो? एवरीबडी ऐसा नो, हाँ सर लेने पड़ेंगे। इसका जो है ना सर्विस सेंटर भी आसपास नहीं है, खराब हो गया तो दिक्कत होगी। अच्छा, सैमसंग का पास में ही है। ओ, क्या आपके दिमाग में ऐसा आ रहा है, क्या आ रहा है कि अगर मैंने सैमसंग छोड़ के आईफोन लिया, हाँ, तो थोड़ी दिक्कत मुझे ज्यादा हो सकती है? मुझे फटाफट से बताओ, एवरीबडी है सुनो। सर सैमसंग के फोन में चार्जर साथ में आता है, मान लेते हैं कि साथ में आता है सर, उसमें कोई भी आप हेडफोन वगैरह यूज कर सकते हो। अच्छा ठीक है सर, प्रॉब्लम क्या हो रही है, प्रॉब्लम ये हो रही है कि अगर आप स्विच कर रहे हो, सर अगर आप क्या कर रहे हो, स्विच कर रहे हो, हाँ जी, तो क्या इसका मतलब ये है कि आईफोन अगर आप खरीदोगे तो आपको थोड़ा इनकन्वीनियंस ज्यादा हो सकता है? बोलो हाँ या ना। सर मेरे को इनकन्वीनियंस थोड़ा ज्यादा हो सकता है, ज्यादा हो सकता है, बेशक वो क्लोज सब्सटीट्यूट्स है। एवरीबडी है सुनो, एवरीबडी है सुनो, बेशक क्लोज सब्सटीट्यूट्स है, लेकिन आपको इनकन्वीनियंस ज्यादा हो सकता है क्या? एब्सोल्युटली हो सकता है। ये बात तो समझ में आ रही है। अब मान लो बेटा, मान लो जब मैंने मैकडी और बर्गर किंग का एग्जांपल लिया, अब लेट्स से मैकडी का प्राइस कम हो गया, लेकिन भैया जी मैकडी मेरे घर से ना 5 किलोमीटर दूर है। बहुत ही बढ़िया एग्जांपल ले रहा हूं, सुन लो मेरी बात ध्यान से। सर मैकडी मेरे घर से 5 किलोमीटर दूर है यार, सैमसंग मेरे घर के 100 मीटर पे है। तो मुझे बताओ, अगर मैकडी का प्राइस कम भी हो गया तो आप किसका बर्गर खाओगे? सुनो मेरी बात ध्यान से, ग्लैंस ऑफ लाइन बेटा, आप ऐसा करो ना, हाँ ठीक है, आपके घर आऊंगा मैं पढ़ाने के लिए, ठीक है। ध्यान से मेरी बात सुनो गाइस, फटाफट से मुझे बताओ कि अगर मैकडी मेरे को 5 किलोमीटर दूर जाना पड़ेगा खाने के लिए, यार प्राइस तो कम हो गया, सर प्राइस कम हो गया, लेकिन क्या मुझे इनकन्वीनियंस हो रही है? हाँ सर, थोड़ी प्रॉब्लम होगी, प्रॉब्लम होगी, उतना इजीली मैं स्विच नहीं कर पाऊंगा। क्या मैं बर्गर किंग के साथ ही कंटिन्यू करूंगा? एवरीबडी यस और नो? बिल्कुल बिल्कुल। तो इसका मतलब सेकंड क्या बोलता है कि अगर प्राइस कम होने की वजह से मैं स्विच करने वाला हूं, सर मैं मैकडी से, सॉरी मैं बर्गर किंग से मैकडी में स्विच करने वाला हूं, तो मुझे इनकन्वीनियंस नहीं होनी चाहिए। अगर मेरे को इनकन्वीनियंस होगी, सर मेरे को इनकन्वीनियंस होगी, तो शायद मैं एक्चुअली में सर शिफ्ट ना करूं। क्या बात समझ में आई? तो इसका मतलब यह है कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट स्ट्रॉन्गर तब होगा, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट स्ट्रॉन्गर तब होगा जब इनकन्वीनियंस कम है, लोअर इनकन्वीनियंस। ओ, इनकन्वीनियंस एब्सोल्युटली यस सर, लोअर इनकन्वीनियंस, हाँ जी, वाइल स्विचिंग। एक एग्जांपल और देता हूं, थोड़ा और बेटर समझ में आ जाएगा। वाइल, हाँ जी, स्विचिंग टू सब्स्टिट्यूट गुड्स। मुझे एक बात बताओ बेटा, एक बात बताओ, ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, ऐसा बहुत होता है, बहुत होता है, ठीक है। लेट्स से बेटा, लेट्स से कि आपके घर से वॉशिंग मशीन लेने के लिए कोई गया। हम क्या लेने वाले हैं सर? वॉशिंग मशीन, हाँ जी सर वही, सुनो मेरी बात ध्यान से, वॉशिंग मशीन हम लेने वाले हैं, ठीक है। अब एक वॉशिंग मशीन है जो मैनुअल है, मैनुअल का मतलब जहां पे आपको खुद से फंक्शन करना होता है, एक ऑटोमेटिक है, एक मैनुअल है, एक ऑटोमेटिक है, ठीक है, सर कोई दिक्कत नहीं है। अगर हम बात करें गाइस, सुन लो मेरी बात ध्यान से, अगर हम बात करें मैनुअल, ओके, और एक ऑटोमेटिक, यस सर, ठीक है। अभी बात ऐसी है कि मैनुअल जो वॉशिंग मशीन है, लेट्स से वो 40,000 रुपीज की है, ठीक है, और ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन जो है सर, ये भी अराउंड जो है मान लो 50,000 रुपीज के आसपास की है, ठीक है। लेकिन किंतु परंतु अब ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन का जो प्राइस है सर, वो गिर के हो चुका है, लेट्स से कितना सर? लेट्स से 40,000। क्या बात है, बताओ कौन सी वॉशिंग मशीन परचेज करोगे? सर ऑफर चल रहा है, ऑफर चल रहा है, किसमें? ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन में। मुझे फटाफट से बताओ कौन सी वॉशिंग मशीन परचेज करना आप प्रेफर करोगे?
सर इसका प्राइस भी कम हो गया है, हाँ जी, तो ऑटोमेटिक लेंगे, जल्दी बोलो जल्दी, ऑटो 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 ऑटो, एग्जैक्टली। लेकिन किंतु परंतु बेटा अब आपको ऐसा लग रहा है कि यार ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन चलाने में ना मेरे को प्रॉब्लम होगी, मेरे को समझ ही नहीं आता कि ये ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन चलती कैसे है, मेरे को बड़ा वो अजीब सा लगता है, मेरे को तो लगता है खराब हो जाएगी बहुत जल्दी। एवरीबडी ऐसे नो, मैं मैनुअल में ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ। क्या हूँ सर? मैनुअल में थोड़ी ज़्यादा कंफर्टेबल हूँ, एब्सोल्युटली यस। ऑटोमेटिक में मेरे को बड़ी दिक्कत होगी, मेरे को समझ नहीं आता क्या करना है इसमें, क्या ये टाइमिंग पाइमिंग कुछ समझ में नहीं आता। क्या इसका मतलब ये है कि आप शायद मैनुअल से ऑटोमेटिक पे स्विच ना करो? क्यों? क्योंकि आपको यहां पे इनकन्वीनियंस हो रही है। बोलो हाँ या ना सर, इज देयर अ पॉसिबिलिटी? हाँ जी सर, देयर इज अ पॉसिबिलिटी कि आप मैनुअल से ऑटोमेटिक में स्विच ना करो। हाँ, इसलिए बोला गया कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट विल बी स्ट्रॉन्गर। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट स्ट्रॉन्गर तब होगा जब एक्चुअली में इनकन्वीनियंस कम होगा। अगर इनकन्वीनियंस ज्यादा होगा तो शायद आप स्विच ना करो, शायद आप प्राइस कम होने पर भी दूसरा वाला गुड्स परचेस ना करो। एब्सोल्युटली यस। मैंने बहुत सारे एग्जांपल दे दिए, आई होप आपको समझ में आ गया होगा। एवरीबडी ये सुनो, हाँ या ना? क्या बात समझ में आ गई है? ठीक है, अब एक बात सुनो सर, एक पॉइंट और आता है, एक पॉइंट और आता है। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है कि लो कॉस्ट, सर लो कॉस्ट, हाँ जी, ऑफ स्विचिंग टू सब्स्टिट्यूट गुड्स। लो कॉस्ट ऑफ स्विचिंग टू, हाँ जी, सब्स्टिट्यूट गुड्स। बहुत ही सिंपल सा पॉइंट है, बहुत सिंपल सा पॉइंट है, सब्स्टिट्यूट गुड्स। ठीक है, सब्स्टिट्यूट गुड्स। ओके, एवरीबडी ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। आ जाओ आ जाओ, मेरी बात ध्यान से सुनेंगे, ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। ठीक है बेटा, सब्स्टिट्यूट्स कंपीटिंग गुड्स ही तो होते हैं, दोनों एक ही तो होते हैं। ठीक है, अब लो कॉस्ट का मतलब क्या है? देखो अभी तक मैंने आपको जो एग्जांपल दिया वो सारे एग्जांपल क्या थे जिसमें आपका प्राइस सेम था, है ना? मुझे बताओ क्या जरूरी है, क्या अभी तक आपके दिमाग में ये चीज आ रही है कि सर एक बात बताओ, एक बात बताओ, एक बात बताओ कि क्या हमेशा सब्स्टिट्यूट गुड्स का प्राइस सेम ही रहता है? क्या जिन गुड्स का प्राइस सेम होगा क्या हमेशा वही सब्स्टिट्यूट होंगे? बोलो हाँ या ना, क्या ये जरूरी है? मुझे फटाफट से बताओ, क्या ये जरूरी है? नहीं सर, ये जरूरी नहीं है, बिल्कुल जरूरी नहीं है। फॉर एग्जाम्पल, आ जाओ एग्जाम्पल लेते हैं। एग्जाम्पल 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 नहीं, मेरे हिसाब से हाँ, मुझे ऐसा लगता है कि मेरे लिए, अपनी बात कर रहा हूं मैं, मेरे लिए सैमसंग और आईफोन क्या है सर? सब्स्टिट्यूट है। सही में क्या? हाँ सही में। एवरीबडी सुनो, किसी ने बोला ऐप पे स्टार्टिंग से होगा क्या सब कुछ? बेटा जो ये 4 क्लास हो गई है ये तो अपलोड हो गई है ना वहाँ पे, ठीक है, ये तो हो ही गई है ना, अब 5th क्लास से कंटिन्यू होगा। कैसी बातें कर रहे हो? ये सैमसंग है और ये आपका आईफोन है, ठीक है। मान लेते हैं बेटा सैमसंग का जो आपको फ़ोन लेना है, आपको जो सैमसंग का फ़ोन लेना है सर वो कितने का है? वो 80,000 रुपीज़ का है, ठीक है। और आईफोन का फ़ोन आईफोन कितने का है सर? 1 लाख रुपए का। मेरे को दोनों में से कुछ फ़र्क नहीं पड़ता कौन सा फ़ोन मैं ले लूँ सर, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता, ज़्यादा फर्क नहीं पड़ता है। और मेरे को लगता है कि दोनों के फीचर्स भी सेम सेम है। हाँ जी सेम सेम है। अब लेट्स से कल को क्या हुआ सर? कल को हुआ ये कि आईफोन के प्राइसेस डिक्रीज हो गए। क्या हो गए सर? डिक्रीज हो गए, और डिक्रीज होकर आपके हो गए लेट्स से 92,000 रुपीज़ के, ठीक है। हाँ है ना सर? लॉजिकली अगर देखा जाए तो आईफोन के प्राइस कम हुए हैं तो डिमांड बढ़नी चाहिए, हाँ जी बढ़नी चाहिए। लेकिन किंतु परंतु मेरे को ऐसा फील हो रहा है कि अभी भी सर, अभी भी सैमसंग का जो प्राइस है सर वो आईफोन से काफ़ी कम है। मतलब ये कि सर अभी भी प्राइस में डिफरेंस ज़्यादा है। अगर मेरे को अभी भी चूज करना होगा ना, मैं आईफोन ही चूज करूंगा। आप क्या, सॉरी सैमसंग ही चूज करूंगा। सर दोबारा बोलो, अगर अभी भी मेरे को इन दोनों में से कोई चूज करना होगा तो मैं सैमसंग की तरफ ही जाऊंगा। आप बताओ बेटा किसकी तरफ जाओगे? एवरीबडी ये सुनो, हाँ जी मुझे बताओ कि अगर मेरे को सैमसंग और आईफोन दोनों के दोनों क्या लग रहे हैं सर? क्लोज सब्स्टिट्यूट्स लग रहे हैं कि ये दोनों मेरे क्या है? दोनों मेरे क्लोज सब्स्टिट्यूट्स हैं। मैं दोनों में से किसी को भी यूज कर सकता हूं, मुझे कुछ फर्क पड़ता नहीं है ज़्यादा। मेरे में से कोई भी ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं है दोनों फोन को लेकर, किसी भी फोन के लिए कोई ज़्यादा प्रेफरेंस नहीं है, मैं दोनों यूज कर सकता हूं। मुझे बताओ किसकी तरफ जाओगे? सबने बोला सैमसंग की तरफ। एवरीबडी ये सुनो, हाँ। लेकिन अगर यही, सुन लो मेरी बात ध्यान से, लेकिन अगर यही आपका जो है आईफोन हो जाए कल को 82,000, हाँ जी, अब जरा सोच समझ के मुझे बताओ अब शायद आप किसकी तरफ जाओ? एवरीबडी ये सुनो बेटा, इतने सारे एग्जांपल क्लोज सब्स्टिट्यूट के ही दे रहा हूं मैं, हाँ जी। मुझे फटाफट से बताओ, जल्दी से बताओ कि अब शायद आप किसकी तरफ जाओगे? बस आंसर आपके सामने है कि शायद अब मैं आईफोन ले लूंगा। क्यों? क्योंकि अगर मेरे को स्विच करना है
तो सर कॉस्ट में ज्यादा फर्क नहीं आ रहा, लो कॉस्ट। हाँ अब आया ना समझ में, एक एक चीज के ऐसे एग्जाम्पल देंगे ना मजा ही आ जाएगा। सर इसका मतलब अगर मैं सैमसंग छोड़कर आईफोन पे जाता हूं तो मेरे को ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, ज्यादा कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, तो लो कॉस्ट है। इसलिए बोला गया कि सर जब लो कॉस्ट ऑफ स्विचिंग होती है तो आपका सब्सटीट्यूशन इफेक्ट क्या होता है सर, स्ट्रॉन्गर होता है, स्ट्रॉन्गर होता है। क्या आपको बात समझ में आ गई? एवरीबडी ये सुनो, हाँ सारे बच्चे ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, आ जाओ ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। स्विच क्यों करेंगे बेटा, वही तो बात है। अगर मेरे को फॉर एग्जांपल सैमसंग और आईफोन मेरे को क्या लगते हैं, सब्सटीट्यूट लगते हैं, राइट, ठीक है, क्लोज सब्सटीट्यूट्स है। अब क्योंकि इसका प्राइस बहुत ज्यादा डिक्रीज हो गया तो डेफिनेटली कुछ कस्टमर्स ऐसे होंगे, अगर अभी आप रिलेट नहीं कर पा रहे हो कोई बात नहीं जब पैसे आएंगे आपके पास तो आप रिलेट करोगे कि अगर मेरे को दोनों फोन में से कोई फोन लेना होगा तो ऐसे बहुत से कस्टमर्स होंगे अब जो आईफोन को प्रेफर कर सकते हैं, क्योंकि दोनों में अब ज्यादा फर्क नहीं है। जब दोनों में बहुत ज्यादा फर्क था तो लोग सैमसंग ही ले रहे थे। क्या आपको बात समझ में आ गई एवरीबडी? एक बार फटाफट से आओ, मैं इसको पूरा का पूरा रिपीट करता हूं, ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। हमने पहला पॉइंट पढ़ा, पहला पॉइंट क्या पढ़ा कि सर रैशनल ऑफ लॉ ऑफ डिमांड का पहला पॉइंट है प्राइस इफेक्ट। प्राइस इफेक्ट का मतलब कि प्राइस की वजह से ही डिमांड बढ़ती है। प्राइस इफेक्ट को हमने दो पार्ट में डिवाइड करा, एक आपका सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, एक आपका इनकम इफेक्ट। सब्सटीट्यूशन इफेक्ट की अगर हम बात करते हैं तो इसका मतलब यह है कि जब आप अपने गुड्स के प्राइस को कम करते हो तो आपके गुड्स की डिमांड बढ़ती है, क्योंकि अब आपके गुड्स की डिमांड इसलिए बढ़ती है क्योंकि सब्सटीट्यूट अभी भी उतने का ही है। कस्टमर्स सब्सटीट्यूट को छोड़कर आपके पास आ सकते हैं, एब्सोल्युटली यस, इसलिए आपकी गुड्स की डिमांड बढ़ती है। सिंपल सी बात, हाँ जी बहुत सिंपल सी बात है। अब ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, ठीक है। पहला जो इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो ये है कि ये दिया किसने है सर, हिक्स एंड एलन ने, ओके। फिर आते हैं सब्सटीट्यूशन इफेक्ट पे। मैंने एग्जांपल दिया कि मान लो दो आपके गुड्स हैं, मैकडी और बर्गर। मैकडी का प्राइस 50 है, बर्गर किंग का प्राइस भी 50 है, नो प्रॉब्लम। कल को अगर मैकडी का प्राइस कम हो जाएगा तो ऑब्वियस सी बात है कि बर्गर किंग की बहुत सारी ऑडियंस, बहुत सारे लोग अब मैकडी की तरफ जाएंगे। ये बहुत सिंपल सा पॉइंट हो गया। लेकिन अब हमें क्या बोला कि जो ये सब्सटीट्यूशन इफेक्ट है वो स्ट्रॉन्गर कब होगा? स्ट्रॉन्गर का मतलब है कि बहुत ज्यादा स्ट्रांगली अफेक्ट कब करेगा कि अगर लेट्स से यहां पे 5 रुपए आपने कम करे, हाँ, तो बर्गर किंग की बहुत सारी ऑडियंस आपके पास आ गई। ऐसा कब होगा? ऐसा तब होगा सबसे पहले जब वो दोनों के दोनों गुड्स क्लोज सब्सटीट्यूट्स है। मैं आपको एक बात समझा दूं, हम आगे जाके पढ़ेंगे भी सही। एक होता है क्लोज सब्सटीट्यूट्स, एक होता है नॉर्मल सब्सटीट्यूट्स, नॉट सो क्लोज। जैसे फॉर एग्जांपल, जब अगर आप ये सोच लो कि क्लोज सब्सटीट्यूट्स के अलावा क्या होता है, मेरे लिए आइस टी और कोल्ड कॉफी क्लोज सब्सटीट्यूट्स नहीं है, सब्सटीट्यूट्स हैं, क्लोज नहीं है सर। मतलब अगर मुझे आप पूछोगे तो मैं क्या पीऊंगा, मैं आइस टी पीऊंगा सर। कोल्ड कॉफी और आइस टी में से मैं क्या प्रेफर करूंगा? आइस टी, हाँ। लेकिन इन केस लेट्स से अगर उस दिन आइस टी नहीं है, अवेलेबल नहीं है, क्या मैं कोल्ड कॉफी पी सकता हूं? हाँ मैं पी सकता हूं। ये मेरे क्या हो गए? नॉर्मल सब्सटीट्यूट्स। क्लोज सब्सटीट्यूट्स का मतलब ये है कि दोनों में से कोई भी पी लूंगा, अच्छा मेरे को फर्क नहीं पड़ता सर। दोनों बहुत ज्यादा इजीली रिप्लेस कर सकते हो, हाँ जी बिल्कुल सही। आई होप ये समझ में आ गया होगा। दोनों में कंपटीशन बहुत ज्यादा है, एब्सोल्युटली यस। जैसे मैंने क्या बोला, सैमसंग और आईफोन। तो इसलिए पहला पॉइंट क्या है कि सब्सटीट्यूशन इफेक्ट विल बी स्ट्रॉन्गर अगर वो दोनों क्लोज सब्सटीट्यूट्स है, हाँ। सेकंड पॉइंट है कि भाई अगर आप गुड्स को स्विच कर रहे हो, अगर आप आइस टी से कोल्ड कॉफी में जा रहे हो तो आपको कोई इनकन्वीनियंस नहीं होनी चाहिए, मतलब ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, हाँ जी बिल्कुल सही बात है। मैंने क्या बोला कि अगर मैं बर्गर किंग से मैकडी में स्विच कर रहा हूं, पहले मैं 50 रुपीज का बर्गर किंग खाता था, लेकिन क्योंकि अब मैकडी का प्राइस कम हो गया है तो मैं मैकडी खा रहा हूं। लेकिन दोस्तों मैकडी मेरे घर से 5 किलोमीटर दूर है। अब मैं इतना भी वो नहीं हूं कि 5 किलोमीटर दूर मैकडी खाने जाऊंगा, ये तो मेरे लिए ज्यादा प्रॉब्लम हो गई, इसलिए मैं स्विच नहीं करूंगा। इसलिए सेकंड पॉइंट क्या है? सेकंड पॉइंट ये है कि ज्यादा इनकन्वीनियंस नहीं होनी चाहिए, इजीली आप स्विच कर सको। अब मान लो बर्गर किंग भी 100 मीटर के डिस्टेंस पे है और मेरा मैकडी भी 100 मीटर के डिस्टेंस में है, तो क्या बहुत सारे लोग इजीली स्विच करेंगे? हाँ, मतलब सब्सटीट्यूशन इफेक्ट स्ट्रॉन्गर है। बहुत सारे लोगों ने क्या करा, बर्गर किंग छोड़ के मैकडी की डिमांड बढ़ा दी, इसको बोलते हैं स्ट्रॉन्गर सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, एब्सोल्युटली यस। तो लोअर इनकन्वीनियंस। सेकंड द लो कॉस्ट ऑफ स्विचिंग। सर लो कॉस्ट ऑफ स्विचिंग का मतलब क्या है कि जब आप स्विच कर रहे हो तो आपको ज्यादा खर्चा नहीं करना पड़ रहा है सर, ज्यादा फर्क नहीं है प्राइस में। एक चीज तो ये हो गई सर। इसका एक पॉइंट तो क्या हो गया कि दोनों गुड्स में ज्यादा फर्क नहीं है। अगर आप स्विच कर भी रहे हो तो कॉस्ट पे ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है। अगर आप सैमसंग को छोड़ के आईफोन भी जा रहे हो तो आपको लग रहा है कि ज्यादा फर्क नहीं पड़ रहा है, नहीं पड़ रहा है, इसलिए आपने आईफोन ले लिया। तो लो कॉस्ट, हाँ जी लो कॉस्ट। फटाफट से मुझे बताएंगे क्या आपको समझ में आ गया।
हाँ जी, अनदर वर्ड फॉर इनकन्वीनियंस। बेटा बोला तो सही, प्रॉब्लम। क्या बोलते हैं उसको, सहूलियत नहीं मिल रही। ठीक है, राइट। हाँ, बाकी गूगल कर सकते हो। जल्दी, परेशानी। हाँ जी, फटाफट से मुझे बताएंगे क्या सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आपको क्लियर है एवरीबडी। बहुत सारे एग्जांपल दिए मैंने आपको, बहुत सारे एग्जांपल। अब तो हो ही गया होगा यार। अच्छे से समझ में आ गया, बहुत बढ़िया सर, यू आर सो एनर्जेटिक। थैंक यू बेटा, थैंक यू। अगर रिकॉर्डेड लेक्चर्स लोगे बेटा, लाइव बैच जो है ना बुक्स उसमें अवेलेबल है, ठीक है। जो May 25 वाला रिकॉर्डेड बैच है उसमें बुक्स अवेलेबल नहीं है, ठीक है। असेसरीज बेटा इसमें आ जाएगी ना आपके। एक तो इनकन्वीनियंस भी ज़्यादा हो रहा है, हाँ। आपको लो कॉस्ट वाला पॉइंट, दोनों पॉइंट में आ जाएगी। किसी ने एक पॉइंट पूछा, सुन लो मेरी बात ध्यान से बेटा, फर्स्ट एंड थर्ड पॉइंट अलग है, दोनों अलग है। फर्स्ट पॉइंट तो बहुत सिंपल सा था कि दोनों गुड्स बस क्लोज सब्सटीट्यूट होने चाहिए। क्लोज सब्सटीट्यूट का बड़ा सिंपल सा मतलब होता है कि मेरे को दोनों गुड्स में से कुछ ज़्यादा फर्क पड़ता नहीं है, दोनों गुड्स की जो यूटिलिटी है, दोनों गुड्स से मिलने वाला सेटिस्फैक्शन मेरे लिए सेम है, वो है क्लोज सब्सटीट्यूट्स। अच्छा, किसी ने मेरे से पूछा है क्या सर कि, एक सेकेंड रुको, क्या डाउट था, असेसरीज वाला पॉइंट। हाँ देखो ध्यान से मेरी बात सुनो, जो मैंने आईफोन और सैमसंग की बात करी, सर वो पॉइंट कहाँ पे आ जाएगा बेटा, वो पॉइंट सेकंड और थर्ड दोनों में आ जाएगा। कि मान लो अभी आपके पास सैमसंग का फ़ोन है, यस सर, और आपका क्लोज सब्सटीट्यूट आईफोन है, हाँ जी आईफोन है। अब सैमसंग का फ़ोन भी मान लो 50,000 रुपये का है, ठीक है, और आईफोन जो था वो पहले 60 का था, ओके। अब उसका डिक्रीज हो गया, अब वो 50 का हो गया। क्या आप आईफोन पे स्विच कर सकते हो? हाँ कर सकते हो, बट अब आपको पता चला क्या कि यार इसमें बहुत सारी एप्लीकेशन के लिए आपको पैसा देना पड़ता है सर, इसमें आपको चार्जर भी बहुत अलग से लेना पड़ेगा, इसके एयरपोर्ट भी बहुत महंगे आते हैं। तो एक तो आपको क्या हो रही है, बहुत परेशानी होगी, इनकन्वीनियंस होगा, हाँ सर, थोड़ा चलाने में भी अलग होता है। अच्छा ठीक है, एवरीबॉडी सुनो। दूसरा आपको कॉस्ट भी ज़्यादा पड़ेगी सर, आपका खर्चा भी तो बढ़ जाएगा, खर्चा भी तो बढ़ जाएगा, इसलिए यहां पे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आपका उतना स्ट्रॉन्गर नहीं हो पाएगा। मुझे फटाफट से बताओ क्या क्लियर हो गया? हाँ जी एवरीबॉडी क्लियर है, चल सकते हैं आगे। हाँ, अब ये एक लाइन जहां से एमसीक्यू बनता है। हाँ बेटा देखो, ये तीनों कंडीशन अगर आपकी फुलफिल हो रही है तब जाके आपका सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट बहुत स्ट्रॉन्गर बनता है, सिंपल सी बात है, ठीक है ना। ऑल राइट बहुत बढ़िया, गॉट यू, यस ठीक है, आ जाओ फटाफट से आ जाओ। नहीं मेरे को बेटा सैमसंग आईफोन, मेरे को फ़ोन पसंद ही नहीं है, मेरे को बिल्कुल फ़ोन पसंद नहीं है। हाँ मैं फ़ोन रखता ही नहीं हूँ अपने पास, मेरे को वो टच पैड वाला फ़ोन पसंद है जिसमें आपका वो स्नेक वाली गेम होती थी, ठीक है बेटा। स्विच का मतलब होता है एक गुड्स को छोड़ के दूसरे गुड्स पे जाना, अगर मज़े ले रहे हो तो पिटाई होगी, ठीक है। इधर आ जाओ फटाफट से, आ जाओ गाइस फटाफट से आ जाओ। अब आते हैं किस पे, एक एमसीक्यू का पॉइंट बनता है, हाँ जी एमसीक्यू का पॉइंट बनता है, वो क्या है, कह रहा है व्हेन द प्राइस फॉल्स, लिखेंगे इसको, एमसीक्यू पॉइंट है, हाँ जी बिल्कुल सही। व्हेन द प्राइस फॉल्स, ओके, जब प्राइस डिक्रीज होता है, देन द सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ओके, substitution effect, okay, will always be dash, will always, हाँ जी be dash, टिंग 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 टिंग। ऑप्शन में क्या है, पॉजिटिव या नेगेटिव, ठीक है सर, ऑप्शन में क्या है, पॉजिटिव हाँ जी या नेगेटिव। कह रहा है जब आपके गुड्स का प्राइस डिक्रीज होता है, आप अपने गुड्स का प्राइस डिक्रीज करते हो तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट विल ऑलवेज बी, सर ऑलवेज बी पॉजिटिव। एक बार समझाओ, समझाता हूं क्या मतलब है इसका। इसका मतलब यह है कि जब आप अपने गुड्स के प्राइस को डिक्रीज करते हो तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की वजह से आपकी डिमांड बढ़ती है। क्या होगा सर, बढ़ेगी, तो इसका मतलब क्या है, मोर डिमांड। तो व्हेन द प्राइस फॉल्स, जब आप अपने गुड्स का प्राइस गिराते हो, डिक्रीज करते हो, उस टाइम पे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट क्या होता है सर, पॉजिटिव होता है। पॉजिटिव का मतलब क्या है कि वो आपकी गुड्स की डिमांड को इंक्रीज करवाता है, हाँ जी बिल्कुल सही बात है। एवरीबडी सुनो, हाँ बस ये एक एमसीक्यू बनता है यहाँ से, हाँ जी बिल्कुल बनता है। बाकी जो ये 3 पॉइंट हमने पढ़े वो इंपॉर्टेंट है, आई होप ये वाला पॉइंट सबको समझ में आ गया, क्योंकि सबने मुझे आंसर दिया, सबने आंसर मुझे दिया कि सर जब भी गुड्स का प्राइस डिक्रीज होगा तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट आपका पॉजिटिव होगा। पॉजिटिव का यहाँ पे मतलब क्या है कि आपके गुड्स की डिमांड को इंक्रीज करवाएगा, पॉजिटिव होगा, बिल्कुल सिंपल सी बात है, ठीक है। ऑल राइट, अब दोस्तों आते हैं पिकनिक पे। ठीक है,
सर पिकनिक 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 पे आएंगे, पिकनिक पे आएंगे, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। मैं आपको पिकनिक की कहानी सुनाता हूँ। आओ भाई आओ। आपने अगर पिकनिक नहीं खाया ना बेटा, मैं आपको एक सजेस्ट करूंगा कि एक बार खा के देखना, ठीक है। मेरे बचपन का फेवरेट स्नैक है वो। अब तो मैं नहीं खाता हूँ, लेकिन बचपन में मैंने बहुत खाया है। इनकम इफेक्ट, ठीक है। सर क्या था ये पिकनिक की कहानी, मैं आप ज़रा बताओ ना। हाँ तो मैं आपको बताता हूँ बेटा पिकनिक की कहानी क्या थी। हुआ ये था कि मेरे फ्रेंड सर्कल में एक ऐसे ही हम पिकनिक पे जा रहे थे। पिकनिक पे मतलब किसी पार्क में जाने वाले थे हम, ठीक है। हम कितने लोग थे? हम 10 लोग थे गाइस, हम 10 लोग थे। हाँ जी बिल्कुल सही बात है, आ जाओ आ जाओ आ जाओ। लेकिन सर ऑलवेज कैसे, अगर वो सारे रीज़न हो तो इनकन्वीनियंस, हाई कॉस्ट। बेटा वही तो बोल रहा है। हेलो हेलो हेलो, सुनो मेरी बात ध्यान से। व्हेन द प्राइस फॉल्स द सब्सटीट्यूशन इफेक्ट आपके लिए पॉजिटिव होगा, नेगेटिव तो नहीं होगा। ऐसा तो कभी भी नहीं होने वाला कि प्राइस गिरा, हाँ, और आपकी डिमांड गिरी। ऐसा कभी होगा? ऐसा कभी भी नहीं होगा। आपका प्राइस डिक्रीज होगा तो आपकी डिमांड बढ़ेगी। यहां पे बात ये थी कि स्ट्रॉन्गर की बात हो रही है। सब्सटीट्यूशन इफेक्ट विल बी स्ट्रॉन्गर, मतलब जब बहुत स्ट्रॉन्ग इफेक्ट होगा तो बहुत ज्यादा डिमांड बढ़ेगी। अगर ज्यादा स्ट्रॉन्ग इफेक्ट नहीं होगा तो थोड़ी कम डिमांड बढ़ेगी, लेकिन डिमांड तो बढ़ेगी ना बाबा। अगर मैं कह रहा हूं कि मेरे घर से 5 किलोमीटर दूर है आपका मैकडी, लेकिन किसी के घर के तो पास होगा ना ठीक है सर, मैकडी किसी के घर के तो पास होगा, तो वो बर्गर किंग छोड़ के मैकडी खाएगा ना। हाँ तो डिमांड तो आपकी बढ़ेगी। अब वो डिपेंड करता है कि कितनी बढ़ेगी। अगर आपका सब्सटीट्यूशन इफेक्ट स्ट्रॉन्गर है तो फिर सर ज्यादा बढ़ेगी, अगर स्ट्रॉन्गर नहीं है तो कम बढ़ेगी, सिंपल सी बात है। एवरीबडी सुनो। अर्पण बेटा ज्यादा ही प्रॉब्लम हो रही है। मैंने यहाँ पे सिंपल सा एक पॉइंट बोला है। क्या बोला है? कि जब आपके गुड्स का प्राइस डिक्रीज होता है तो सब्सटीट्यूशन इफेक्ट क्या होता है? सब्सटीट्यूशन इफेक्ट का मतलब होता है कि अगर मेरे गुड्स का प्राइस डिक्रीज हुआ तो क्योंकि मेरे सब्सटीट्यूट्स अवेलेबल है, मेरे कॉम्पिटिटर्स अवेलेबल है, तो कस्टमर्स अब उनको छोड़ के मेरे पास आएंगे, तो मेरे गुड्स का डिमांड बढ़ेगा। तो सब्सटीट्यूशन इफेक्ट मेरे लिए क्या है? पॉजिटिव इफेक्ट है, सिंपल सी बात है। बस आई होप क्लियर हो गया होगा। आ जाओ अब। हाँ जी जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। अब बात करते हैं किसकी? इनकम इफेक्ट की। तो इनकम इफेक्ट क्या बोलता है? सर ये आपके पास है पिकनिक। आपको शायद पता नहीं होगा, ठीक है, कि पिकनिक जो आता था वो पहले 10 रुपीज़ का आता था। कितने रुपीज़ का? 10 रुपीज़ का, 10 रुपीज़ का, ठीक है। तो क्या हुआ ये कि मैंने अपने घर से 100 रुपये लिए। मैंने बोला मम्मी मेरे को 100 रुपये चाहिए, ठीक है, मुझे अपने सारे दोस्तों के लिए पिकनिक लेना है, आज हम शाम को ना पार्क जा रहे हैं। सर पार्क नहीं होता, पार्क होता है बेटा, मैं पार्क बोलता हूँ, ठीक है इनकम कितने की है? 100 रुपये की। हाँ जी कितने की? 100 रुपये की। हाँ जी 100 रुपये की। अब सुनो मेरी बात ध्यान से। 100 रुपये की इनकम है, 100 रुपये की इनकम है, तो मैं ये सोच के गया था कि 100 रुपये की इनकम है तो उसमें 10 पिकनिक आ जाएंगे। 10 पिकनिक आ जाएंगे। हाँ जी 10 पिकनिक आ जाएंगे। बेटा मैं गया दुकान पे, अच्छा मैंने बोला अंकल अंकल मेरे को ना 10 पिकनिक दे दो प्लीज़। मैंने क्या बोला कि अंकल 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 मेरे को 10 पिकनिक दे दो। अंकल ने बोला अच्छा 10 पिकनिक चाहिए, और अंकल ने मुझसे सिर्फ 50 रुपये लिए। एवरीबडी है सुनो। हाँ जी सर अंकल ने मेरे से कितने रुपए लिए? 50 रुपये। अंकल ने बोला अरे इसका प्राइस 10 रुपये से कम होके 5 रुपये हो गया है। क्या बात कर रहे हो? हाँ हाँ, कि 10 रुपये का आता था सर, अब वो सस्ता हो गया, सस्ता हो गया है, अब वो 5 रुपये का हो गया है। बेटा मेरे को पता है क्या फील आया? मेरे को फील आया एकदम से कि भाई मेरी 50 रुपये की इनकम बढ़ गई है। क्या बात कर रहे हो भाई? अगर पैसे बचते हैं ना तो वो एक तरीके से क्या फील देते हैं? एक तरीके से ऐसा फील आता है कि 50 रुपये से इनकम ही बढ़ गई है। क्या मेरे 50 रुपये की सेविंग्स नहीं हो गई? हाँ जी सेविंग्स हो गई। एवरीबडी सुनो। मेरे को क्या लग रहा है? अरे अंकल 10 पिकनिक 50 रुपये के। हाँ तो क्या ऐसा पॉसिबल है? क्या आपके पास ऐसा कभी हुआ है कि अगर आपके पैसे बच गए हैं तो आप क्या बोलते हो कि अंकल ऐसा करो कि आप 10 पिकनिक ना और दे दो? आपके साथ पक्का हुआ होगा कि थोड़े से पैसे बचे और आपने बोला कि अंकल इसकी भी आप ऐसा करो, एक चॉकलेट ही दे दो, अरे एक टॉफ़ी और दे दो। हाँ जी तो मैंने क्या बोला कि अंकल मेरे को 10 पिकनिक ना और दे दो। क्यों? क्योंकि मेरे को ऐसा फील आया कि मेरे पैसे बच गए हैं। मेरे पैसे बच गए मतलब एकदम से मेरी परचेजिंग पावर बढ़ गई है। एवरीबडी है सुनो। क्या बढ़ गई है? परचेजिंग पावर। परचेजिंग पावर का मतलब क्या होता है? बाइंग कैपेसिटी। कि पहले मैं 100 रुपये में 10 पिकनिक ले पा रहा था, अब मैं 100 रुपये में 20 ले पा रहा हूं। तो मुझे बताओ बेटा फटाफट से जल्दी से मुझे बताओ, क्या कहीं ना कहीं ऐसी फील आ रही है कि हाँ
कि सर मेरी इनकम बढ़ गई है। बेटा ऐसी ऐसी इनकम को पता है क्या बोलते हैं? ऐसी इनकम को बोलते हैं रियल इनकम। रियल इनकम का मतलब होता है कि ज्यादा गुड्स मैं खरीद पा रहा हूं, उन्हीं पैसों से अब मैं ज्यादा गुड्स खरीद पा रहा हूं। इसको बोलते हैं कि एक तरीके से आपकी परचेजिंग पावर बढ़ गई, आपकी रियल इनकम बढ़ गई। ओ, तो मुझे एक बात बताओ, यहां पे कौन सी साइकोलॉजी का इफेक्ट आया? सर इनकम इफेक्ट का। क्योंकि आपके पास 50 रुपए बच गए। क्यों बच गए? क्योंकि गुड्स का प्राइस कम हुआ था ना। सर गुड्स का प्राइस कम हुआ तो आपको क्या फीलिंग आई कि 50 रुपए जेब में पड़े हुए हैं, चलो हम और ले लेते हैं। तो क्या गुड्स की डिमांड भी बढ़ गई? हाँ, गुड्स की डिमांड बढ़ गई। एवरीबडी ये सुनो, क्या आपको बात समझ में आई? अब यहां पे कुछ बच्चे बोलेंगे सर इनकम थोड़ी बढ़ी है। बेटा इसका मतलब ये है कि आप मेरी फीलिंग समझ ही नहीं रहे। मैंने यहां पे ये नहीं बोला कि आपकी इनकम बढ़ गई है, मैं कह रहा हूं कि ऐसी फील आती है कि हमारी इनकम बढ़ गई। इनकम कौन सी? रियल इनकम। रियल इनकम का मतलब होता है कि उसी पैसों से आप ज्यादा गुड्स खरीद पा रहे हो। अगर फॉर एग्जाम्पल आप अगर 100 रुपए से 10 पिकनिक ले पाते, हाँ जी, तब तो कुछ नहीं होता। लेकिन क्योंकि अब 50 रुपए बच गए ना, आप मुझे एक बात बताओ, उतना ही सामान आपने लिया। अब ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, जिसने मेरे से पूछा कि प्राइस कम हुआ है इनकम थोड़ी, मुझे एक बात बताओ, मैं 100 रुपए लेके गया था 10 पिकनिक के लिए, मैंने 10 पिकनिक लिए ना, हाँ, जितना सामान मेरे को लेना था उतना लिया ना, यस। लेने के बाद भी अगर जेब में पैसे बच गए तो बेटा वो तो एक्स्ट्रा पैसे ही है ना। अगर पैसे बच गए तो एक्स्ट्रा पैसे ही है ना, हाँ। तो क्या आपकी परचेजिंग पावर नहीं बढ़ गई? क्या आपकी परचेजिंग पावर बढ़ गई? हाँ, कि अब आप उन्हीं पैसों से ज्यादा सामान खरीद पा रहे हो। हाँ, इसको बोलते हैं एक तरीके से रियल इनकम बढ़ना, कि सेम पैसों से ज्यादा गुड्स खरीद पाना। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। एवरीबडी ये सुनो, तो यहां पे मुझे बताओ, जैसे ही पिकनिक का प्राइस कम हुआ, सर पिकनिक का प्राइस कम हुआ, क्या आपने ज्यादा सामान खरीदा? ज्यादा सामान खरीदा कि वाह अरे सस्ता हो गया क्या? हाँ, ऐसा करो एक्स्ट्रा दे दो। ऐसा सबके साथ होता है बेटा, मेरे हिसाब से सबके साथ होता है। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। लाइव लेक्चर्स के लिए फोन की कोई रिक्वायरमेंट है क्या? बेटा वो आपके वेबसाइट पे लिखा हुआ होगा। हर्षिका, माइक्रो की बुक और अकाउंट्स का क्वेश्चन बैंक ही भेजा है अभी मैंने। ठीक है, एवरीबडी क्लियर है? हाँ, तो फटाफट से मेरी बात सुनेंगे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ, आई होप क्लियर हो गया होगा। आ जाओ फटाफट से। आशुतोष, थैंक यू सो मच दोस्त, थैंक यू सो मच। जल्दी से आएंगे, जल्दी से आएंगे। तो फॉल इन द प्राइस ऑफ गुड्स, कि जब आपके गुड्स का प्राइस डिक्रीज होता है, फॉल इन, ओके, प्राइस ऑफ गुड्स, प्राइस ऑफ गुड्स। तो क्या मैं ऐसा बोल सकता हूं कि जब गुड्स का प्राइस कम होता है तो मेरे को क्या लगता है कि मेरी परचेजिंग पावर बढ़ गई है, कि मैं उन्हीं पैसों से अब ज्यादा सामान खरीद सकता हूं, तो मैं ज्यादा खरीद भी लेता हूं। और ये प्रैक्टिकली होता है। आज मैं आपको पढ़ा रहा हूं, आई एम श्योर कभी ना कभी आप नोटिस करोगे कि मान लो आप दुकान पे गए हो कुछ खरीदने के लिए और आपके पास पैसे बच गए हैं, तो आप बोलोगे भैया इसका भी ऐसा करो, एक चिप्स दे दो। समझ रहे हो आप? एवरीबडी सुनो, हाँ जी। तो इंक्रीज इन परचेजिंग पावर या इंक्रीज इन रियल इनकम, रियल इनकम। अच्छा मुझे एक बात बताओ, जो बच्चे कह रहे हैं कि सर ऐसे कैसे होता है, आपके साथ ऐसा कभी नहीं हुआ कि आपके मम्मी या पापा ने आपको कुछ सामान लेने के लिए भेजा कि जाओ बेटा 1 किलो आलू ले आओ, ये पकड़ो 50 रुपए, कि 50 रुपए के आसपास आएंगे, ठीक है। और वो आलू जो है सर वो कितने का आया? वो 40 रुपीज का आया। तो क्या 10 रुपए शराफत से घर आके मम्मी को देते थे, या वो 10 रुपए की चीज खा के आते थे? नहीं हुआ कभी ऐसा? एवरीबडी ये सुनो, बताओ बताओ, कभी नहीं हुआ क्या? ऐसा हुआ है नहीं हुआ? मुझे बताओ, मैं जानना चाहता हूं। द नेशन वांट्स टू नो कि भाई अगर आपकी मम्मी ने आपको सामान लाने के लिए कुछ पैसे दिए और उसमें 5 या 10 रुपए बच गए, तो क्या घर आके अरे मम्मी 5 रुपए बच गए? झूठ बोल रहे हो तुम, ठीक है। खा कर आते थे कि नहीं आते थे? खा के आते थे ना, बस बात खत्म। एवरीबडी ये सुनो, आप गोलगप्पे खाते थे, ये देखो 5 रुपए के 2 गोलगप्पे। क्या बात समझ में आ गई? एवरीबडी ये सुनो, हाँ जी। हाँ देखो, सिद्धार्थ ने कितना बढ़िया एग्जांपल दिया है कि घी के लिए 610 रुपए दिए थे, बट 560 का हो गया था, तो सारों का फ्रेंच फ्राइज खा गया। तो ऐसा फ्रेंच फ्राइज कैसे खा गए भाई? कैसे? पैसे बच गए थे ना, परचेजिंग पावर बढ़ गई थी ना। एग्जैक्टली, एवरीबडी ये सुनो, ठीक है। आई होप अब समझ में आ गया होगा। ऐप के लिए ज़्यादा स्पीड चाहिए क्या नेट की? नहीं बेटा, जो नॉर्मल स्पीड होती है वही चाहिए। लिखने का टाइम दो ना बेटा। और कितना टाइम दूँ? 5 मिनट से रुका पड़ा हूँ 5 मिनट से रुका पड़ा हूँ। ईशान, थैंक यू सो मच दोस्त, थैंक यू सो मच। क्या सबको बात समझ में आ गई? हाँ, तो आपकी जब रियल इनकम बढ़ गई, तो रियल इनकम बढ़ने से क्या हो गया? रियल इनकम बढ़ने से आपकी डिमांड बढ़ गई, मोर डिमांड, मोर डिमांड। हाँ जी, मोर डिमांड। सिंपल सी बात, सिंपल सी बात, ठीक है। क्लियर है बात? ठीक है।
यस 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 यस, ठीक है, ऑल राइट सर, ऑल राइट। चलें आगे। अनीता, आपने कोई डाउट तो पूछा नहीं है मेरे हिसाब से, तो प्लीज़ थोड़ा सा परेशान नहीं करने का, मेरे को आपका डाउट दिख नहीं रहा। चले क्या आगे, चलो आ जाओ फटाफट से, आ जाओ। क्लियर हो गया, क्लियर हो गया। अब आते हैं बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पे, बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ पे जो बहुत परेशान करती है कुछ बच्चों को। आई होप एक ही बारी में मैं आपको समझा पाऊँ। अब सारे बच्चे मेरी बात सुनेंगे, ठीक है। अगर मैं नॉर्मल गुड्स की बात करता हूँ, सबको पता है कि नॉर्मल गुड्स कौन से होते हैं? हाँ सर, हम सबको पता है कि नॉर्मल गुड्स कौन से होते हैं। बेटा ये लाइव में तो कैप्शन वगैरह मैं नहीं दे सकता हूँ। कोई बच्चा कह रहा है कैप्शन दे दो। नॉर्मल गुड्स की बात करते हैं, तो नॉर्मल गुड्स के केस में अगर हम डिस्कस करेंगे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट को, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ठीक है, और इनकम इफेक्ट को, और यहां लिखा इनकम इफेक्ट, एब्सोल्युटली यस, ओके। इनकम इफेक्ट कह रहे अभी तक याद है सर कॉन्सेप्ट्स। बेटा याद ही रहेंगे वो जहाँ जहाँ पे एग्जाम्पल्स लेते हैं वो एग्जाम्पल याद रहते हैं, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट और आपका कौन सा इफेक्ट सर? आपका इनकम इफेक्ट। अब अगर मैं बात करता हूँ सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की, तो यहाँ पे वो किस तरीके से काम करेगा? सिंपल तरीके से काम करेगा कि लेट्स से अगर आपके गुड्स के प्राइसेस डिक्रीज हो गए, तो नॉर्मल गुड्स के केस में क्या होगा सर? क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ जाएगी, तो इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है सर। नॉर्मल गुड्स में तो सब कुछ सही चलता है, बोलो हाँ या ना? एवरीबडी ऐसा नो सर, बहुत सिंपल। हाँ जी बहुत सिंपल। लेकिन इनकम इफेक्ट की बात करेंगे तो इसमें भी सिंपल सी बात है कि अगर आपके प्राइसेस डिक्रीज हुए, हाँ जी, जैसे मैंने आपको बोला कि रियल इनकम बढ़ रही है, यहां पे मैं वो वाली इनकम की बात नहीं कर रहा हूं, ये भोलू, हाँ जी, वो मत सोचना कि सर वो पैसों वाली इनकम, नहीं। हम कौन से इनकम की बात कर रहे हैं? इनकम इफेक्ट में कौन से इनकम की बात कर रहे हैं? रियल इनकम की बात कर रहे हैं, परचेजिंग पावर की बात कर रहे हैं। तो ऑब्वियस सी बात है कि सर नॉर्मल गुड्स कौन से होते हैं आप सबको पता है। अगर मैं बात कर रहा हूं फोन की, ऑटोमोबाइल्स की, इन सब की, तो जब इनके प्राइसेस डिक्रीज होते हैं तो आपको क्या फील आती है कि आपकी परचेजिंग पावर बढ़ गई है। एवरीबडी ऐसा नो, हाँ, तो इनकी डिमांड बढ़ती है, इनकी डिमांड बढ़ती है, तो सिंपल है, प्राइस डिक्रीज होगा, क्वांटिटी डिमांडेड बढ़ेगी बढ़ेगी। तो नॉर्मल गुड्स में सब कुछ नॉर्मल है। अगर मैं बोलूं कि नॉर्मल गुड्स में कुछ भी अलग नहीं है, सब कुछ नॉर्मल है, असली कहानी शुरू होती है जब हम बात करते हैं इंफीरियर गुड्स की। ओ, सब बच्चों से रिक्वेस्ट है कि लिखना छोड़ दें और मेरे पे ध्यान देंगे। इधर ध्यान दो बेटा, इधर ध्यान दो। इंफीरियर गुड्स, हेलो गाइज, हेलो, इधर फोकस करो। इंफीरियर गुड्स की बात करेंगे, इंफीरियर गुड्स की बात करेंगे, ठीक है, आ जाओ सारे बच्चे, इधर फोकस करो। अगर मैं बात करता हूं दोस्तों इंफीरियर गुड्स की, और इंफीरियर गुड्स में मैं बात करता हूं सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट, ठीक है। और एक दूसरा आ गया आपका इनकम इफेक्ट। हाँ जी बिल्कुल सही बात है सर, लिख ही नहीं रहे हैं, मत लिखो बेटा, मत लिखो, कोई दिक्कत नहीं है। वैसे तो आपके पास जो बुक आएगी उसमें सब कुछ ऑलरेडी होगा, अभी लिखना है लेकिन थोड़ी देर बाद लिखना, ठीक है। सब्स्टिट्यूशन या इनकम इफेक्ट, अब ध्यान से मेरी बात सुनो। जब मैंने ऊपर बात करी नॉर्मल गुड्स के केस में सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट की, तो उसमें मैंने आपको क्या बोला कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट तो सब में सेम तरीके से ही काम करता है। अगर देखा जाए आपके कोई भी गुड्स हो, असेंशियल गुड्स हो, नॉर्मल गुड्स हो, इंफीरियर गुड्स हो, लग्जरी गुड्स हो, सब में सेम तरीके से काम करता है। बस आपको थोड़ा सा सोचना पड़ेगा कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का मतलब क्या है। कि अगर मेरे गुड्स की, अपने गुड्स की प्राइस को मैं कम कर देता हूं, तो क्योंकि वो उसके सब्स्टिट्यूट्स के कंपैरिजन में सस्ता हो गया है, तो इसकी डिमांड बढ़ेगी। बस इतना ही सोचना है, इतना ही सोचना है, ठीक है। अब वो बेशक नॉर्मल गुड्स हो या इंफीरियर गुड्स हो, सब में ऐसा ही होगा। एवरीबडी ऐसा नो, हाँ या ना? जैसे फॉर एग्जाम्पल अगर हम बात करेंगे इंफीरियर गुड्स की, तो इंफीरियर गुड्स में क्या होता है गाइस? इंफीरियर गुड्स में आपका होता क्या है? जैसे मान लो डबल टोन्ड मिल्क है सर, डबल टोन्ड, हाँ जी डबल टोन्ड है। अब इसका प्राइस अगर कम हो जाता है, इसका प्राइस कम हो जाएगा, ठीक है, तो ये अपने सब्स्टिट्यूट्स के कंपैरिजन में, मान लो एक अमूल का डबल टोन्ड आता है, यस, एक आता है मदर डेयरी का, सबको पता है, दो कंपनीज मुझे पता है, हाँ जी, अमूल और मदर डेयरी, इन दोनों का क्या आता है? इन दोनों का आता है एवरीबडी डबल टोन मिल्क, यस। अब ये आता कितने का है? मान लो ये आता है 40 रुपीज़ पर लीटर, ये आता है आपका अगेन 40 रुपीज़ पर लीटर। अब कल को अगर अमूल ने 2 रुपये कम कर दिया, तो क्या ये होगा कि अमूल के डबल टोन्ड मिल्क की डिमांड बढ़ जाएगी? बोलो हाँ या ना? एवरीबडी ऐसा नो।
कि अमूल में डबल टोन मिल्क की डिमांड बढ़ सकती है? हाँ बढ़ सकती है। क्यों? क्योंकि जो लोग पहले मदर डेयरी का ले रहे थे, सर मदर डेयरी का डबल टोन ले रहे थे, क्या वो अब अमूल का डबल टोन ले सकते हैं? एवरीबडी, क्या आपको बात समझ में आती है? बोलो फटाफट से हाँ या ना। एवरीबडी, हाँ आलोक बेटा, क्या बोलूं मैं तेरे को, ठीक है, हाँ जी फटाफट से मुझे बताओ जल्दी से, क्या सबको ये बात समझ में आती है? हाँ। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट जो होता है, सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट सब में सेम तरीके से काम करता है कि अगर आपने प्राइस को कम किया, अगर आपने प्राइस को कम कर दिया, हाँ जी, तो क्वांटिटी डिमांडेड आपकी बढ़ेगी। इसमें ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अब जरा ध्यान से मेरी बात सुनेंगे, क्या सुनेंगे? ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। इनकम इफेक्ट की बात करते हैं। क्या हमने इंफीरियर और इनकम में रिलेशन पढ़ा था? हाँ पढ़ा था। वो यहां पे थोड़ा दिक्कत करेगा। क्या दिक्कत करेगा? कि अब इनकम इफेक्ट में हमें क्या देखना है? इनकम इफेक्ट में हमें सोचना अलग तरीके से कि अगर मेरे गुड्स का प्राइस कम हो रहा है तो कहीं ना कहीं मेरी परचेजिंग पावर बढ़ रही है। क्या मुझे ऐसा लग रहा है कि सर अगर मेरे गुड्स का प्राइस क्या हो रहा है, मेरे गुड्स का प्राइस कम हो रहा है, तो मुझे ऐसा फील आ रहा है कि मेरी परचेजिंग पावर बढ़ रही है। एग्जैक्टली। और अगर मेरे को ऐसा लग रहा है मेरी परचेजिंग पावर बढ़ रही है, क्या ये पॉसिबिलिटी है कि मैं इंफीरियर गुड्स को थोड़ा कम करके नॉर्मल गुड्स पे शिफ्ट हो जाऊं? दोबारा सुनेंगे मेरी बात ध्यान से गाइस, दोबारा मेरी बात ध्यान से सुनेंगे कि अगर फॉर एग्जांपल एवरीबडी अगर मान लो गुड्स का प्राइस कम हुआ, सर गुड्स का प्राइस क्या हो गया? कम हो गया। एब्सोल्युटली यस सर। क्योंकि सुन लो मेरी बात ध्यान से, हाँ जी सर, क्योंकि मुझे ऐसा फील आ रहा है कि मेरी परचेजिंग पावर बढ़ गई है। सर एक सिंपल सा एग्जांपल देते हैं, सुन लो ध्यान से। सिंपल 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 सिंपल, ठीक है। इधर आओ इधर आओ इधर आओ बेटा। जिन बच्चों को ये नहीं पता डबल टोन वगैरह क्या होता है, मैं ये नहीं बोल रहा कि आप साइंटिफिक कुछ पढ़कर आओ। मैंने इतना बोला कि डबल टोन मिल्क आपका इंफीरियर गुड्स है, टाइप ऑफ मिल्क होता है और कुछ नहीं, ठीक है। इधर आओ फटाफट से गाइस गाइस गाइस, इधर आओ, हाँ जी ठीक है। तो मैं क्या सोच रहा हूँ कि लेट्स से एग्जाम्पल देता हूँ, आपको समझ में आएगा कि मैं अभी क्या करता हूँ। मैं अभी 200 रुपये खर्च करता हूँ सर, मैं 200 रुपीज़ खर्च करता हूँ, हाँ खर्च करता हूँ, ठीक है। और मैं क्या करता हूँ, लेट्स से मैं 5 लीटर, हाँ जी, मिल्क परचेज करता हूँ। कौन सा? डबल टोन। क्या परचेज करता हूँ? डबल टोन। हाँ जी सर डबल टोन। अब ध्यान से मेरी बात सुनो सर, डबल टोन मिल्क परचेज कर रहे हैं, कितने रुपीज़ का? 40 रुपीज़ का। नो प्रॉब्लम नो प्रॉब्लम। अब हुआ क्या? अगर ये 40 रुपीज़ से गिरकर मान लो 35 रुपीज़ हो गया, एवरीबडी ये सुनो सर, कितना हो गया? 35 रुपीज़ हो गया। हाँ जी 35 रुपीज़ हो गया, ओके। अब होगा क्या? मैं क्या सोच रहा हूं कि ऐसा करता हूं, डबल टोन्ड मिल्क मैं लेता हूं 4 लीटर। जो एग्जांपल दे रहा हूं बहुत थॉट गए इस एग्जांपल में, सुन लो ध्यान से। मैं लेता हूं 35 रुपीज़ का 4 लीटर, हाँ जी, जो कितने का आ जाएगा? एवरीबडी मुझे फटाफट से बताओ सर कितने का आ जाएगा ये? अरे मैथ्स आती है ठीक है, हाँ मैथ्स वाले बच्चों कितने का आएगा बेटा? ये आएगा 140 रुपीज़ का। बोलो हाँ या ना। क्या मेरा 4 लीटर दूध जो है वो 140 रुपीज़ का आएगा? एवरीबडी ये सुनो, क्या बोलोगे हाँ या ना? करेक्ट है, 140 रुपीज़ का आएगा। और मैं अब क्या सोच रहा हूँ? मैं ये सोच रहा हूँ क्योंकि अब जो नॉर्मल गुड्स है, जो टोन्ड मिल्क है, क्या है सर, जो कहीं ना कहीं टोन्ड मिल्क है, वो आपका आता है लेट्स से 60 रुपीज़ पर लीटर। कितना आता है? 60 रुपीज़ पर लीटर। तो क्यों ना मैं इसको 4 लीटर लेके नॉर्मल गुड्स पे 1 लीटर शिफ्ट हो जाऊं? क्या अब आपको समझ में आया कि हाँ सर ऐसा तो हो सकता है कि नहीं हो सकता? ऐसा हो सकता है कि नहीं हो सकता कि प्राइस कम हुआ, आपको ये फील आई, क्या फील आई कि यार कहीं ना कहीं मेरे पैसे बच रहे हैं, क्योंकि अब ये सस्ता हो गया। सर क्या हो गया? सस्ता हो गया, कहीं ना कहीं मेरे पैसे थोड़े बच रहे हैं, तो क्यों ना मैं थोड़ा सा इंफीरियर गुड्स को कम करके नॉर्मल गुड्स पे शिफ्ट हो जाऊं? क्या अब बात समझ में आई एवरीबडी कि इनकम इफेक्ट यहां पे किस तरीके से काम कर सकता है? हाँ एवरीबडी ये सुनो, हाँ अब तो आगे होगी भाई, इससे ज्यादा एग्जांपल तो तुमको मैं क्या ही दूंगा या कोई भी क्या ही देगा। तो इनकम इफेक्ट किस तरीके से काम कर रहा है? इनकम इफेक्ट इस तरीके से काम कर रहा है क्योंकि आपके इंफीरियर गुड्स का डिमांड, इंफीरियर गुड्स का जो प्राइस है वो कम हुआ। यस, आपका साइकोलॉजिकल इफेक्ट क्या हुआ कि भैया जी पैसे बच रहे हैं मेरा, अगर प्राइस कम हो गया तो पैसे बच रहे हैं, तो क्यों ना थोड़े से पैसे मैं अब नॉर्मल गुड्स पे खर्च कर दूं? एब्सोल्युटली यस। तो क्या होगा सर? होगा ये इनकम इफेक्ट की वजह से इंफीरियर गुड्स की डिमांड एक्चुअली में कम हो जाती है, कम हो जाती है। ओ एवरीबडी बेटा, अरे मुझे एक बात बताओ, जो बच्चे लग्जरी गुड्स का पूछ रहे हैं, क्या पिटाई होनी चाहिए?
अर्पण बेटा वही तो बात है कि कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं, वही समझाऊंगा मैं अभी, ठीक है। सारी कहानी तो वही है कि कॉन्ट्राडिक्ट कर रहे हैं। मुझे एक बार फटाफट से बताओ, जो बच्चे पूछ रहे हैं लग्जरी गुड्स का, बेटा मैंने आपको कल भी बताया था शायद से कि लग्जरी गुड की बात करो, यस, असेंशियल गुड्स की बात करो, क्या वो सारे के सारे नॉर्मल गुड्स में ही आते हैं? बोलो हाँ या ना। हेलो 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 शांतनु बेटा, गिफन पैराडॉक्स जो है ना वो थोड़ा सा अलग होगा जब हम इनकम, जो असली इनकम होती है नॉमिनल इनकम, उसके साथ रिलेशन पढ़ेंगे तब पढ़ाऊंगा। कह रहे पीट दो सर। एड्रेस बताओ अपना, अभी आता हूं तुमको, ठीक है। एवरीबडी क्या बात समझ में आ गई? तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है दोस्तों, पहले मुझे आराम से सोच समझ के बताओ, क्योंकि बेटा इसको समझने में ना बच्चों को बहुत दिक्कत होती है, तो इसलिए मैंने बहुत सोच समझ के एग्जाम्पल इसका डिज़ाइन किया है। अगर आपको समझ में आ गया तो मुझे एक बार फटाफट से बता दो, ताकि अब असली पॉइंट पे मैं आपको ले जा सकूं। एग्जाम्पल दे दो लग्जरी का। बेटा आपके लिए लग्जरी क्या है ये आपको नहीं पता कि लग्जरी क्या है? वैसे तो लग्जरी सबके लिए अलग होती है, एवरीबडी ऐसा नो। मेरे लिए लग्जरी अलग हो सकती है, आपके लिए अलग हो सकती है। मेरे लिए लग्जरी मान लो कोई अच्छी सी गाड़ी है, वो लग्जरी हो गई, सिंपल सी बात। अगर उसका प्राइस कम होगा तो लोग उसको खरीदेंगे, हाँ खरीदेंगे, सिंपल है। इंफीरियर गुड्स में इनकम इफेक्ट में प्राइस कम होगा तो डिमांड कम होगी, और नॉर्मल गुड्स में इनकम इफेक्ट में प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी उस चीज़ की, यही है ना? हाँ हाँ ऑफकोर्स, नॉर्मल गुड्स में सब कुछ नॉर्मल है, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। साथ में बुक्स लेते आना, अच्छा ठीक है। मुझे फटाफट से बताओ क्या सबको बात समझ में आ गई है? एवरीबडी यस नो? हाँ जी समझ आ गया, ठीक है। अब मेरी बात ध्यान से सुनेंगे। पहले एक बार मुझे बता दो बेटा कि ये दोनों क्लियर हो गए हैं तो ही मैं नेक्स्ट पॉइंट कराऊंगा। जल्दी बताओ, दोनों क्लियर हो गया? क्योंकि जब तक आपको साइकोलॉजी समझ में नहीं आएगी कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के पीछे की साइकोलॉजी क्या है, इनकम इफेक्ट के पीछे की क्या है, तो दिक्कत होगा। ऋषभ बेटा यूट्यूब पे ना थोड़ा यही प्रॉब्लम होता है, तो आज की बात है, मंडे से एप्लीकेशन पे ऐसे बच्चे, मतलब जो ऐसे मैसेज होंगे वो इग्नोर हो जाएंगे, ठीक है। हाँ जी क्लियर हो गया? डिस्पोजेबल इनकम की बात थोड़ी हो रही है यहाँ पे। क्लियर है? यस ठीक है, 200% क्लियर, यस। अब ध्यान से मेरी बात सुनो, इसको कंक्लूड कर रहा हूँ, शांति से सुन लो, ठीक है। अगर मैं नॉर्मल गुड्स की बात कर रहा था, तो नॉर्मल गुड्स का मतलब क्या होता है? आपका फ़ोन हो गया, आपका लैपटॉप हो गया, या कोई भी फर्नीचर हो गया, ठीक है। अगर इसका प्राइस डिक्रीज होता है तो ऑब्वियस सी बात है इसकी डिमांड बढ़ती है, राइट। अगर मैंने फ़ोन के बहुत सारे एग्जाम्पल ले लिए, अगर आप जो फ़ोन लेने वाले थे, ठीक है, उसका प्राइस कम हो जाएगा तो आपके कॉम्पीटिंग गुड्स, आपके सब्स्टिट्यूट गुड्स के कंपैरिजन में आप सस्ते हो गए हो, तो आपकी डिमांड बढ़ेगी। जैसे हमने सैमसंग आईफोन का एग्जांपल लिया, सिंपल है। इनकम इफेक्ट में क्या है? सेम साइकोलॉजी है कि सर अगर लेट्स से फॉर एग्जांपल प्राइस कम हो गया है, एब्सोल्युटली यस, तो अब आपको क्या फील आ रही है? सर हमको ये फील आ रही है कि भाई पैसे बच रहे हैं। लेट्स से मैं फर्नीचर लेने के लिए गया, तो मैं लेने गया था सोफा का प्राइस कम हो गया, मैं साथ में चेयर भी ले आया। पॉसिबल है? हाँ जी एवरीबडी यस नो? या एक चेयर लेने के लिए गया था, सर मेरे को एक चेयर चाहिए थी, मुझे पता चला कि चेयर का प्राइस कम हो गया है, तो मैंने सोचा कि चलो 2 चेयर ले लेते हैं। ऐसा पॉसिबल है कि नहीं है? सर बिल्कुल पॉसिबल है, क्यों पॉसिबल नहीं है? अच्छा ठीक है, तो ये आपका इनकम इफेक्ट हो गया, इसमें कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। अब आते हैं इंफीरियर गुड्स में। इंफीरियर गुड्स आपको क्या बोलता है कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट तो सिंपल है कि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट का अगर मैं सोचता हूं, मेरे गुड्स के प्राइस डिक्रीज हुए, हाँ जी, तो मेरे कंपीटिंग गुड्स जो हैं, जो बाकी इंफीरियर गुड्स हैं, उनके कंपैरिजन में मैं सस्ता हो चुका हूं, हाँ सस्ता हो चुका हूं, तो इसकी डिमांड बढ़ेगी। जैसे मैंने डबल टोन मिल्क का एग्जांपल लिया, या चावल का एग्जांपल भी आप ले सकते हो, सिंपल सी बात। लेकिन इनकम इफेक्ट में क्या होता है? क्योंकि प्राइस कम हुआ तो मेरे को ये फील आ रही है कि मेरी परचेजिंग पावर बढ़ गई है, कि मैं सेम पैसों में ज्यादा खरीद सकता हूं, हाँ जी बिल्कुल सही, मेरे पैसे बच रहे हैं, हाँ जी बच रहे हैं। तो मेरा ये साइकोलॉजी होता है कि क्योंकि पैसे बच रहे हैं तो क्यों ना हम थोड़े से नॉर्मल गुड्स ही ले लें जो 20 रुपीज महंगे हैं। अब क्योंकि मेरे पास 20 रुपीज बच रहे हैं, तो इंफीरियर को छोड़ के क्यों ना मैं नॉर्मल गुड्स पे शिफ्ट हो जाऊं, तो वो आपका ये वाला इफेक्ट आ गया। मैंने बहुत बार रिपीट कर दिया, अब बात खत्म। इधर आ जाओ फटाफट से, आ जाओ। अब बात ये है सर कि इन दोनों में क्या हो रहा है? इन दोनों में कॉन्ट्राडिक्शन हो रहा है, क्योंकि सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में आप क्या कह रहे हो कि भाई प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी। सर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में आपने बोला कि प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी, इनकम इफेक्ट में आप बोल रहे हो कि प्राइस कम होगा तो डिमांड कम होगी। किसकी बात सुनी जाएगी?
सर एक आंसर दे दो ना यार, कि प्राइस कम होगा तो डिमांड बढ़ेगी, कि प्राइस कम होगा तो डिमांड कम होगी, बताओ क्या होगा। बेटा मुझे एक बात बताओ, अगर दो चीजों में लड़ाई होती है तो जीतता कौन है? अगर लेट्स से आपके और आपके दोस्त में लड़ाई हो जाएगी तो जीतेगा कौन? जल्दी बताओ, फटाफट से बताओ। हाँ जी, फटाफट से मुझे बताओ कि अगर दो चीजों में लड़ाई होगी तो कौन जीतेगा? बेटा जीतेगा कौन? एग्जैक्टली अदिति ने बहुत अच्छा आंसर दिया कि सर जो स्ट्रांग होगा। सर जीतता कौन है? जीतता वो है जो स्ट्रांग होता है। तो बेटा इन दोनों इफेक्ट में से जो ज्यादा स्ट्रांग इफेक्ट होगा, कंज्यूमर्स के साइकोलॉजी में जो ज्यादा स्ट्रांग इफेक्ट होगा वो जीतेगा, बात खत्म। अरे आ जाओ फटाफट से एक बार लिखते हैं, उसके बाद देखते हैं। सर दोनों में से जो इफेक्ट स्ट्रांग होगा, है ना, कंज्यूमर का दिमाग जिस तरीके से चलेगा वैसा ही होगा। अगर कंज्यूमर सोच रहा होगा कि मेरे पैसे बच रहे हैं, क्यों ना मैं नॉर्मल गुड्स पे शिफ्ट हो जाऊं, तो फिर वो चलेगा। उस वाले गुड्स के लिए वो चलेगा, किसी वाले गुड्स के लिए ये चलेगा। तो मेन हमें पॉइंट क्या समझना है? मेन पॉइंट ये समझना है कि दोनों इफेक्ट में से जो इफेक्ट उस टाइम पे स्ट्रॉन्गर होगा वो जीत जाएगा। तो इन द केस ऑफ इंफीरियर गुड्स, इन केस ऑफ, क्या आपको भी आवाज आ रही है? हाँ ठीक है, अब ठीक है। इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स, इन केस ऑफ, हाँ जी, इंफीरियर गुड्स। अच्छा ठीक है, एक्सपेंशन इन डिमांड इंपॉर्टेंट है, और मैं आपको बता रहा हूं मेजोरिटी बच्चों को ये लाइन समझ में नहीं आती है। एक्सपेंशन ओके इन डिमांड। सर एक्सपेंशन का मतलब क्या होता है? एक्सपेंशन का मतलब होता है इंक्रीज होना। कल की क्लास में एक्सपेंशन कॉन्ट्रैक्शन पढ़ेंगे, ठीक है। एक्सपेंशन इन डिमांड, अच्छा आई क्या आवाज़ तुमको भी? ओके, एक्सपेंशन इन डिमांड ओके ड्यू टू अ प्राइस फॉल। एक्सपेंशन इन डिमांड ड्यू टू अ प्राइस फॉल विल टेक प्लेस। प्राइस गिरने पे डिमांड कब बढ़ेगी? आ जाओ आ जाओ सर। एक्सपेंशन इन डिमांड ड्यू टू अ प्राइस फॉल विल टेक प्लेस, एक बार लिखो और मुझे बताना बेटा, मुझे बताना कि क्या समझ में आया या नहीं आया। विल टेक प्लेस ओनली, ओनली, हाँ जी, इफ, ओनली इफ सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, सब्सटीट्यूशन इफेक्ट, अच्छा ठीक है, ओके ओके, इफेक्ट, ऑल राइट, आउटवेज। एग्जैक्ट आपको स्टडी मैट की लाइन लिखवा रहा हूं क्योंकि वही आती है, ये सेम लाइन आती है, सेम लाइन आती है, आउटवेज ओके द इनकम इफेक्ट। आराम से लिखो फिर मैं आपको समझाता हूं। इनकम इफेक्ट, ऐसा क्या? हाँ जी, तो मतलब ये कि इधर ओनली इफ आउटवेज द सब, हाँ ठीक है, सही लिखा है, सही लिखा है, बिल्कुल सही लिखा है। पहले एक बार लिख लो, उसके बाद मैं आपको समझाता हूं। फटाफट से आओ। अर्पण बिल्कुल बोल सकते हैं बेटा, बोल सकते हैं, बिल्कुल बोल सकते हैं। हाँ जी जल्दी आओ, जल्दी आओ। अब सारे बच्चे मेरी बात सुनेंगे, सारे बच्चे मेरी बात सुनेंगे। क्या लिखा है? पहले हमको यह समझ में आ गया कि सब्सटीट्यूशन इफेक्ट की वजह से क्या होता है, प्राइस कम होता है तो डिमांड बढ़ती है। इनकम इफेक्ट में क्या होगा, प्राइस कम होगा तो डिमांड कम ही होगी, बढ़ेगी नहीं, ठीक है। तो इन केस अगर आप ये चाहते हो कि डिमांड बढ़े तो एक ही केस में ऐसा हो सकता है जब सब्सटीट्यूशन इफेक्ट आपका स्ट्रॉन्गर होगा और इनकम इफेक्ट आपका वीक होगा। सिंपल सी बात है ना, डिमांड तभी बढ़ेगी जब ये वाला इफेक्ट स्ट्रॉन्गर होगा। इतनी बात तो सबको समझ में आती है कि सर ये वाला इफेक्ट स्ट्रॉन्गर होगा तो ही तो डिमांड बढ़ेगी। एब्सोल्युटली यस। तो मैंने वही लिखवाया कि इन केस ऑफ इंफीरियर गुड्स एक्सपेंशन, आप चाहो तो एक्सपेंशन के ब्रैकेट में लिख दो क्या, इंक्रीज, अगर आपको डाउट हो रहा है तो। एक्सपेंशन का मतलब क्या है, इंक्रीज, अभी अभी के लिए लिख दो, ठीक है। इंक्रीज इन डिमांड ड्यू टू अ प्राइस फॉल, कि जब गुड्स का प्राइस गिरेगा उसकी वजह से डिमांड बढ़ेगी, लेकिन सिर्फ तभी बढ़ेगी ओनली इफ सब्सटीट्यूशन इफेक्ट आउटवेज। आउटवेज का मतलब होता है हराना। सर आउटवेज का मतलब क्या होता है? आउटवेज होता है हराना, हाँ जी हराना। तो अगर सब्सटीट्यूशन इफेक्ट आउटवेज द इनकम इफेक्ट, मतलब सब्सटीट्यूशन इफेक्ट इज स्ट्रॉन्गर। सर अगर सब्सटीट्यूशन इफेक्ट इज स्ट्रॉन्गर देन द इनकम इफेक्ट, तभी ऐसा होगा, हाँ जी तभी ऐसा होगा। और ऑब्वियस सी बात नहीं है,
आपको बहुत ऑब्वियस नहीं लग रहा कि अगर आप चाहते हो कि प्राइस गिरने पे डिमांड बढ़े तो वो तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट के केस में ही होता है। तो जब ये वाला इफेक्ट स्ट्रॉन्गर होगा तभी तो डिमांड बढ़ पाएगी। एग्जैक्टली तो सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज ग्रेटर देन इनकम इफेक्ट। यस, अब मैंने पूरी कोशिश करी है कि आपको पूरा का पूरा लॉजिकली समझ में आ जाए। मुझे फटाफट से बताएंगे एवरीबडी। हाँ जी, जल्दी से मुझे फटाफट से बताएंगे क्या ये क्लियर हो गया, क्योंकि हमारा पहला पॉइंट क्लियर है, हमें फटाफट से बाकी पॉइंट्स करने हैं। बेटा इसका हराने वाले को एग्जाम्पल नहीं है, ये साइकोलॉजिकल इफेक्ट है। इसका एग्जाम्पल कैसे लेके आ सकता हूं मैं? इनकम इफेक्ट कौन सा वाला? फ्यूचर सीए बेटा, क्वेश्चन तो फ्यूचर सीए वाला नहीं है ये। कौन सा वाला मतलब? ये वाला, इसी की तो बात कर रहे हैं हम। अरे कौन है ये? घुरी। बेटा आप नहीं लोगे ना 2 की जगह 3, बट ऐसे, और यहां पे एक इंडिविजुअल बायर की बात तो नहीं हो रही है कि इंडिविजुअल बायर की बात हो रही है। वो कह रहे हैं सर अगर कल को फॉर्च्यूनर मेरे लिए लग्जरी गुड्स है, उसका प्राइस कम हो गया तो मैं 2 की जगह 3 थोड़ी लूंगा। अरे बाबा तुम नहीं लोगे, लेकिन जो और कोई बंदा सोच रहा था लेने की, उसके पास पैसे कम पड़ रहे थे, अब प्राइस कम हो गया तो वो तो ले लेगा ना। तो फॉर्च्यूनर की ओवरऑल डिमांड तो बढ़ेगी ना बाबा। एवरीबडी यस और नो? हाँ या ना? सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट में इशिका ऐसा, हाँ ऐसा मान सकते हो, क्योंकि यहां पे बात किसकी हो रही है? सब्स्टिट्यूट की हो रही है ना। तो इंफीरियर का सब्स्टिट्यूट नॉर्मल गुड्स तो नहीं हो सकता। क्या बात समझ रहे हो इशिका? हाँ जी, क्या इंफीरियर का सब्स्टिट्यूट नॉर्मल गुड्स हो सकते हैं क्या? नहीं, तो कहीं ना कहीं इंफीरियर ही होगा ना। एवरीबडी यस और नो? समझ में आ गया? ठीक है, ऑल राइट। आरव अब आप ऐसा करो बेटा, रिवाइंड करके दोबारा देख लो। सॉरी सर आई जस्ट ज्वाइन। तो बेटा इतना तो थोड़ा सेंस होना चाहिए ना कि आप 1 घंटे बाद ज्वाइन करोगे, आप बीच में से क्वेश्चन पूछोगे तो प्रॉब्लम होगा। स्टार्टिंग से आपको देखना पड़ेगा। ये ज़रूरी नहीं है कि क्वांटिटी बढ़े, जैसे मैकडी। क्यों नहीं बढ़ेगी बेटा? क्वांटिटी बढ़ेगी, क्यों नहीं बढ़ेगी? सब पूरा का पूरा समझ में आ चुका है। अक्षरा थैंक यू सो मच। ठीक है, अब आ जाओ फटाफट से। सर फटाफट से आएंगे? हाँ जी फटाफट से आएंगे। किस पे? सेकंड पॉइंट पे। पहला ही पॉइंट होता है बेटा जो बच्चों को थोड़ा परेशान करता है, इसलिए मैंने उसमें टाइम ज़्यादा लगाया है। ठीक है राइट। बाकी जो पॉइंट है हलवा पॉइंट है ठीक है सर, बहुत ज़्यादा हलवा पॉइंट है। हाँ जी बिल्कुल सही। आरव सुनो मेरी, अरे मेरी बात सुनो गाइस, मेरी बात सुनो। हाँ शायद आपको ये बात समझ में नहीं आ रही है। अब ये दोनों सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट स्ट्रॉन्गर कैसे होगा, इसको कोई मैथमेटिकल इक्वेशन से मैं आपको नहीं बता सकता कि वो स्ट्रॉन्गर कैसे होगा। पूरा का पूरा साइकोलॉजी और डिपेंड करता है आप कौन से गुड्स कंज्यूम कर रहे हो। जैसे मैंने यहां पे जो एग्जांपल लिया था उसमें आपके पास एक नॉर्मल गुड्स थे जिसका प्राइस बस थोड़ा सा ही ज्यादा था, उस केस में इनकम इफेक्ट स्ट्रॉन्गर हो सकता है। लेकिन सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट कहां पे हो सकता है? जहां पे नॉर्मल गुड्स बहुत महंगा है। आप बात समझ रहे हो कि सर हम उन गुड्स की बात यहां पे कर सकते हैं कि भाई मान लो आप कोई इंफीरियर गुड्स ले रहे हो, ठीक है, वो कितने रुपए का है? वो 50 रुपीज का है। नॉर्मल गुड्स जो है वो 500 रुपए का है, तो वहां पे ये इनकम इफेक्ट शायद काम ना करे। यू गेटिंग माय पॉइंट? सर वहां पे सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट ही काम करेगा। तो वो डिपेंड करेगा, यहां पे वो मैथमेटिकल इक्वेशन से या किसी एग्जांपल से आपको समझाया नहीं जा सकता है। अभी बस इतना समझो कि अगर सब्स्टिट्यूशन इफेक्ट इज ग्रेटर देन इनकम इफेक्ट तो बहुत सिंपल सी बात है, उस केस में आपकी डिमांड बढ़ेगी, डिमांड बढ़ेगी। इतना ही पॉइंट था बस। ठीक है, अब आ जाओ फटाफट से आगे। हाँ जी फटाफट से आगे। नलायक अभी भी कह रहा है कि रटना है इसको, पिछले 1 घंटे से एक ही पॉइंट पढ़ा रहा हूं। मुझे पता है ये सारे बच्चे मुझे कल एप्लीकेशन पे नहीं दिखने वाले ठीक है, इधर आओ फटाफट से। सेकंड पॉइंट, हाँ जी सेकंड पॉइंट फटाफट से आएंगे। हाँ जी फटाफट से आएंगे। ठीक है, सेकंड पॉइंट क्या बोलता है? यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग बिहेवियर। यूटिलिटी, ओके ऑल राइट सर, ऑल राइट। मैक्सिमाइजिंग, मैक्सिमाइजिंग, हाँ जी मैक्सिमाइजिंग, यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग बिहेवियर ऑफ कंज्यूमर। मुझे एक बात बताओ, सुनो सुनो सुनो, क्या आपके साथ कभी ऐसा हुआ है कि आप किसी शॉप पे गए? क्या गए? आप किसी शॉप पे गए हो, ओके, आपने बोला कि मेरे को एक ही टी शर्ट चाहिए। उन्होंने बोला ले लो, आप एक टी शर्ट ले लो। एक टी शर्ट जो है ना वो 1000 रुपये की है, एक टी शर्ट 1000 रुपये की है। हाँ, उन्होंने बोला कि दीदी अगर 2 लोगे ना तो 1500 रुपये का पड़ेगा। ऐसा हो ही नहीं सकता कि आपके साथ ऐसा ना हुआ हो।
ठीक है, कि दीदी अगर आप दो लोगे ना, दो, हाँ, तो दो आपको 1500 रुपये का पड़ेगा। और यही सोच के आप वो दो टी शर्ट ले आते थे। चाहिए हमको एक ही होती थी, लेने हम एक ही गए थे। अरे वो भैया ने बोला कि भैया जी दो पे ना ये ऑफर चल रहा है, एक तो 1000 रुपये की है, एक तो 1000 रुपये की है, दूसरा लोगे तो आपको बहुत सस्ता पड़ेगा, बहुत सस्ता पड़ेगा। और यही सोच के मैं दूसरा भी ले आता था। एब्सोल्युटली यस, हुआ है क्या? हुआ है, और मैं दोनों ही ले आया। बेटा सबके साथ होता है, और ये सिर्फ टी शर्ट की बात नहीं है, कहीं पे भी आप जाओ, कहीं पे भी आप जाओगे तो पहला प्रोडक्ट जो है ना वो आपको मिलेगा जो उसका एमआरपी है। सर जो पहला पहला प्रोडक्ट है वो आपको एमआरपी पे मिलेगा। हाँ जी सर, बिल्कुल बिल्कुल मिलेगा, क्योंकि एक प्रोडक्ट अगर आप लेने जा रहे हो तो वो तो आप लोगे ही। अगर आप दुकान पे गए हो तो एक प्रोडक्ट तो लेने ही आए हो ना आप, ठीक है, तो एक प्रोडक्ट में डिस्काउंट बहुत रेयरली मिलेगा आपको, ठीक है, या बहुत ही कम मिलेगा। वो आपको उतने का ही मिलेगा। लेकिन सर, लेकिन अगर आपको एक और लेना है तो सस्ता पड़ेगा, क्योंकि वो चाहते हैं कि आप एक और लो। एवरीबडी यस और नो? सर उसका इस पॉइंट से क्या कनेक्शन है? आ जाओ भाई फटाफट से मैं आपको बताता हूं कि क्या कनेक्शन है। यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग बिहेवियर। पहली बात, जिन बच्चों को नहीं पता कि यूटिलिटी का मतलब क्या होता है, यूटिलिटी का मतलब होता है एक तरीके से सेटिस्फैक्शन, एक्सपेक्टेड सेटिस्फैक्शन। इसका पूरा चैप्टर पढ़ेंगे हम, ऑब्वियस ही बात है, सेकंड चैप्टर यही है, सेकंड यूनिट, एक्सपेक्टेड सेटिस्फैक्शन, ठीक है। अच्छा, क्या मतलब है इसका? इसका मतलब बहुत सिंपल सा है कि मान लो लेट्स से अगर इसको समझाने का बहुत सिंपल सा एग्जांपल समझो कि लेट्स से यार आप खाने गए हो, क्या सर, आप खाने गए हो पिज्ज़ा, ठीक है, पिज्ज़ा खाने गए, आपका बहुत ज़्यादा मन था, बहुत मन कर रहा है आपका पिज्ज़ा खाने का, आप गए, पिज्ज़ा था 100 रुपये का, ठीक है, अब पेट भर गया, पेट भर गया। क्या जितना मज़ा आपको पहले पिज्ज़ा खाने में आया उतना ही मज़ा सेकंड पिज्ज़ा खाने में आएगा क्या? थिंक अबाउट इट, कि सर मेरे को बहुत क्रेविंग हो रही थी पिज्ज़ा की, मैंने पिज्ज़ा खाया, एक बढ़िया मज़ा आया, हाँ, लेकिन क्या पहले पिज्ज़ा खाने में जितना मज़ा आया था क्या उतना ही मज़ा सेकंड पिज्ज़ा खाने में आएगा? अगर आपको सेकंड पिज्ज़ा खाने को बोल दिया जाए, सर नहीं आएगा, नहीं आएगा। क्यों? क्योंकि पहले पिज्ज़ा में पेट भर गया, मज़ा पहले में ही आता है। एवरीबडी ऐसा नो, पहले में ही मज़ा आता है, एग्जैक्टली। तो इसलिए दोस्तों क्या होता है कि लेट्स से आप गए, हाँ जी हम गए, लेट्स से आपने एक टी शर्ट परचेज किया, आपने एक टी शर्ट परचेज किया, अर्पण, हाँ बेटा वही है, ठीक है, उसका था वो प्राइस कितना था 999, हाँ। अब आपको एक ही टी शर्ट चाहिए, यस, दूसरा टी शर्ट का आपका कुछ खास मन है क्या? सर कुछ खास मन है नहीं, नहीं है, नहीं है, नहीं है, नहीं है। क्या दूसरा टी शर्ट आप इसी प्राइस पे लोगे? नहीं लोगे। क्यों? क्योंकि भाई पहले टी शर्ट का तो मेरे को मजा आएगा क्योंकि मेरे को चाहिए। सर एक टी शर्ट मेरे को पसंद आ रही है, मेरे को चाहिए। बेटा ये ना दुकान वालों को पता है, ये शोरूम वालों को पता है कि एक टी शर्ट तो इसको चाहिए, लेगा। लेकिन अगर वो आपको दूसरी टी शर्ट बेचना चाहते हैं तो उनको प्राइस कम करना ही पड़ेगा। आप सेम प्राइस में दूसरी यूनिट बाय नहीं करोगे। क्यों? क्योंकि पहली यूनिट में आपको सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिलती है, दूसरी यूनिट आपको चाहिए ही नहीं। दूसरा पिज्जा मुझे खाना ही नहीं है, दूसरा गुलाब जामुन का मेरा पेट में जगह ही नहीं है। एवरीबडी ये सुनो, बात तो सही है। इसलिए वो क्या करते हैं, इसलिए वो आपको बोलते हैं कि दीदी अगर इसमें आप एक और टी शर्ट ले लोगे, सर वन मोर टी शर्ट, हाँ जी वन मोर टी शर्ट, तो हम आपको वो टी शर्ट जो है ना वो सस्ती लगा देंगे। अगर आप एक और टी शर्ट लेते हो, एक और टी शर्ट लेते हैं तो वो टी शर्ट हम आपको देंगे सिर्फ और सिर्फ 500 रुपए की। हाँ, अब क्योंकि उन्होंने प्राइस कम कर दिया, यस, तो आप सोचते हो कि ठीक है यार 500 रुपए की है, ले लेते हैं, ले लेते हैं। एवरीबडी ये सुनो, हाँ। तो बेटा एक लॉ होता है, जो लॉ हम आगे पढ़ने वाले हैं, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। वो क्या बोलता है? कहता है कि भाई हर यूनिट के साथ आपकी सेटिस्फेक्शन कम होती जाती है। क्या बोला मैंने? हर यूनिट के साथ, विद एवरी एडिशनल यूनिट आपकी एक्सपेक्टेड सेटिस्फेक्शन कम होती जाती है। एब्सोल्युटली यस। तो क्या आप हर यूनिट के लिए सेम प्राइस दोगे क्या? नहीं दूंगा। अरे भैया जी, जब मेरे को हर यूनिट में सेटिस्फेक्शन ही सेम नहीं मिल रही, उतना मजा ही नहीं आ रहा, तो मैं हर एडिशनल यूनिट के लिए आपको सेम प्राइस क्यों दूंगा? बिल्कुल सही बात है, सेम प्राइस तो नहीं दूंगा। हाँ, प्राइस कम करोगे तो ही वो बिक पाएगी। बेटा यही तो लॉ ऑफ डिमांड है कि प्राइस कम होगा तो ही डिमांड बढ़ेगी। ओ, तो मतलब लॉ ऑफ डिमांड काम करने के पीछे ये भी एक रीजन है, हाँ जी, कि अगर आप प्राइस कम नहीं करोगे तो डिमांड बढ़ेगी नहीं, प्राइस कम करोगे तो ही डिमांड बढ़ेगी। जिसका एक रीजन आप ये भी बोल सकते हो, हाँ जी ये भी बोल सकते हैं। अच्छा ऐसा क्या? कि देखो ध्यान से मेरी बात सुनो, ठीक है, सिंपल सी बात है, सिंपल सी बात है कि कस्टमर का जो यूटिलिटी वाला खेल है वो क्या होता है? एवरी एडिशनल यूनिट के साथ कम होता जाता है।
इसमें सबसे सही एग्जाम्पल खाने का होता है। जब भी हम यूटिलिटी पढ़ते हैं तो खाने वाला एग्जाम्पल बेस्ट होता है। हाँ जी, खाने वाला एग्जाम्पल बेस्ट होता है कि मान लो आप कुछ खाने के लिए गए, कुछ खाने के लिए गए, ठीक है, आपने मान लो कोई टिक्की खाया, कुछ बर्गर खाया, तो पहले बर्गर अगर 50 रुपए का है तो मजा आया, हाँ बहुत मजा आया। अब आपका इतना कोई पेट भूख नहीं है, आपको पेट में जगह नहीं है कि आप 50 रुपए का एक और बर्गर लोगे, लेकिन उन भैया ने बोल दिया कि दीदी अगर एक और बर्गर लोगे तो 20 रुपए का दे देंगे, तो शायद आप ले लोगे ना कि ठीक है 20 रुपए का ही तो है, ले लो। ऐसा ही होता है, हाँ जी ऐसा ही होता है। तो क्या बोला इसने कि कस्टमर, हाँ जी बिल्कुल सही, हैज डिमिनिशिंग यूटिलिटी, हैज डिमिनिशिंग, डिमिनिशिंग, हाँ जी यूटिलिटी, डिमिनिशिंग यूटिलिटी फॉर ईच एडिशनल यूनिट, डिमिनिशिंग यूटिलिटी फॉर ईच एडिशनल यूनिट, एब्सोल्युटली यस। अच्छा ठीक है, ऑल राइट, ईच एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी, बात तो सही है सर आपकी। तो आगे से जब भी शॉपिंग करने जाओगे ना, हाँ तो भैया को बोल के आना कि भैया हमको पागल बना रहे हो ठीक है। एंड इसीलिए विलिंग टू पे, विलिंग, हाँ जी टू पे, इसका एक और अच्छा एग्जांपल दूं मैं आपको, विलिंग टू पे लेस, लेस, हाँ जी फॉर ईच एडिशनल यूनिट। अब आगे से शॉपिंग करने जाओगे तो आप ये नोटिस करना, सुन लो, हाँ जी बुक्स मिल भी गई और तो 8 है सर, 8 ठीक है, ईच एडिशनल यूनिट, ध्यान से मेरी बात सुनेंगे। इसमें क्या है सर, इसमें बात यह है कि अगर आप जाओगे ना तो आप देखना एक स्कीम चलती है जो पूरा का पूरा इसी पे बेस्ड होती है कि एक लोगे तो एमआरपी पे, 2 लोगे तो 20% ऑफ, 3 लोगे तो 30% ऑफ, 4 लोगे तो 50% ऑफ। कभी देखी है आपने ऐसी ऐसी स्कीम कि एक लोगे तो वो तो एमआरपी पे है, 2 लोगे तो आपको 20% ऑफ कर देंगे, 3 लोगे तो 30-40% ऑफ कर देंगे, 4 लोगे तो 50% ऑफ कर देंगे। क्यों? क्योंकि उनको पता है कि कस्टमर की जो यूटिलिटी है, कस्टमर को जो सेटिस्फैक्शन मिलती है वो डिमिनिशिंग होती है। डिमिनिशिंग का मतलब होता है डिक्रीजिंग, कि भाई उसकी सेटिस्फैक्शन हर यूनिट के साथ डिक्रीज करती है। वो लेने तो शायद सिर्फ से एक ही टी शर्ट आया था, तो दूसरी टी शर्ट वो सिर्फ तभी लेगा जब उसका प्राइस कम होगा। तो क्या बोला कि कस्टमर हैज डिमिनिशिंग यूटिलिटी फॉर ईच एडिशनल यूनिट ऑफ अ कमोडिटी, हर कमोडिटी के साथ उसकी यूटिलिटी कम होती जाती है। अब बात समझे, हाँ जी। एंड विलिंग टू पे लेस, ऑब्वियस ये बात है, इसलिए वो कम देने को तैयार होता है, कम देने को तैयार होता है। तो इसका मतलब क्या हो गया, इसका मतलब ये हो गया कि अगर आप प्राइस को कम करोगे, हाँ जी, तो ही डिमांड बढ़ेगी, नहीं तो डिमांड कैसे बढ़ेगी रे बाबा। लॉ ऑफ डिमांड आ गया, लॉ ऑफ डिमांड आ गया। मुझे फटाफट से बताएंगे क्या सेकंड पॉइंट सबको क्लियर है एवरीबॉडी, जल्दी बताओ। हाँ बेटा, इसमें फायदा तो सबका ही है, दुकान वाले का भी है, आपका भी है, सबका फायदा है, फायदे की बात थोड़ी हो रही है इसमें। अरे ठीक है कि सर जो आपने स्क्रीन पर लिखा है एक टी शर्ट 999 की फिक्स है, या 2 खरीदने पर टोटल, नहीं नहीं, सेकंड लोगे तो 499 की मिलेगी, ऐसा। पहली 999 की, दूसरी 499 की। बुक्स आर ओजी जस्ट लाइक यू, थैंक यू सो मच दोस्त, थैंक यू सो मच। उसे मेंटेन करने के लिए प्राइस में फॉल करना रहता है, हाँ आप ऐसा बोल सकते हो। लॉ एसेंशियल गुड्स पे लागू होगा क्या? नहीं बेटा, वो हम आगे पढ़ेंगे। हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक होगा वो एक्सेप्शन होगा। क्या होगा? एक्सेप्शन, कि कहां कहां पे लॉ ऑफ डिमांड नहीं लगता है, उसमें से एक आपका आएगा नेसेसिटी वाला। ठीक है, समझ आ गया? जैसे कोर्स संडे को परचेज करते हैं तो कल की क्लास देखने पे 2 व्यूज़ है वो कम हो जाएगा, मतलब बेटा 2 व्यूज़ हर क्लास का होता है। हर क्लास का मतलब कि आप क्लास पे क्लिक करेंगे, उसको पूरा 2 बार देखेंगे तब जाके होगा। मेरी बात सुनो, ध्यान से मेरी बात सुनो एवरीबॉडी, ध्यान से मेरी बात सुनो, ठीक है? जिन बच्चों को ऐसा है कि सर कोर्स में 2 व्यूज़ क्यों हैं, आप उसको समझ ही नहीं पा रहे हो, पता नहीं क्यों। आप क्या एक बार तो आप उसको लाइव देख सकते हो, फिर आप उस रिकॉर्डिंग को पूरा 2 बार देख सकते हो। सर हमने आधा देखा तो कोई बात नहीं, जब तक पूरा नहीं देखोगे तब तक काउंट नहीं होता वो। मतलब वो आवर्स के बेसिस पे होता है कि अगर 2 घंटे की क्लास है तो आप वो क्लास 4 घंटे की देख सकते हो। मुझे यहाँ पे बेटा लॉजिकली सारे बच्चे एक बात बताएंगे, क्या आप एक क्लास 3 बार देखोगे? ठीक है,
नहीं, मेरे को बताओ पहले, मेरे को बताओ ये बात कि जो बच्चे व्यूज की बात कर रहे हैं, क्योंकि व्यूज का कोई टेंशन है ही नहीं, क्या आप ये क्लास दोबारा से 2 बार देखने वाले हो? नहीं, दोबारा से आप इसको 2 बार देखोगे? नहीं देखोगे ना भाई। क्यों देखोगे आप 2 बार? मैं आपको डेली रिवाइज कराऊंगा, चैप्टर खत्म होने के बाद मैं आपको रिवीजन करवाऊंगा, आपको इतनी प्यारी मैं बुक दे रहा हूं नोट्स में रिवाइज करने के लिए, तो आप क्लास को 2-3 बार क्यों देखोगे? पेपर अगले साल देखने हैं क्या? ठीक है, हाँ या ना? सर क्या हमें पेपर नेक्स्ट ईयर देने हैं? नहीं, सिलेबस खत्म करके रिवीजन करके पेपर दे के क्लियर करना है। हाँ, पता नहीं कुछ बच्चों के दिमाग में ऐसा क्यों डाउट है। नहीं नहीं, ऐसा नहीं है कि 1 सेकंड पहले मैंने क्या बोला बेटा, आवर्स के बेसिस पे है ना, कि अगर 2 घंटे आपने क्लास देखा, 2 घंटे की क्लास है, तो आप उस क्लास को 4 घंटे तक चला सकते हो, ऐसा होता है। अरे किसी को कोई दिक्कत नहीं आएगी व्यूज की, मैं गारंटी दे रहा हूं। और बाकी डाउट्स के लिए तो बेटा मैं बैठा ही हूं। एवरीबडी टेलीग्राम पे डाउट सॉल्व करूंगा, आ जाओ जल्दी आओ। थर्ड पॉइंट पे आते हैं। यस, इस टॉपिक को जल्दी खत्म करते हैं। थर्ड और फोर्थ पॉइंट हमारा फटाफट से, जल्दी आ जाओ, ठीक है। थर्ड पॉइंट क्या बोलता है? थर्ड पॉइंट बोलता है अराइवल ऑफ न्यू कस्टमर्स। ये पॉइंट मेरे दिल के बहुत करीब है, अराइवल ऑफ, ठीक है। चलो बातें नहीं करनी, बातें नहीं करनी, क्लास के बाद बातें करेंगे। आ जाओ आ जाओ आ जाओ। अराइवल ऑफ न्यू कस्टमर्स, अराइवल ऑफ, ठीक है, न्यू कस्टमर्स। सारे बच्चे मेरी बात सुनो, मैं आपको सच्ची सच्ची बात बताऊं, सच्ची, हेलो हेलो हेलो, आ जाओ आ जाओ, सच्ची बात बता रहा हूं मैं आपको कि मेरा एक प्ले स्टेशन लेने का बहुत मन है। आपको सबको पता है ये बात? मैंने आपको बताई है कि नहीं बताई? फटाफट से बताओ। इस टॉपिक को ख़त्म करके मैं क्लास ख़त्म कर दूंगा, डोंट वरी। मेरा एक प्ले स्टेशन लेने का बहुत मन है, बहुत ज़्यादा मन है। अच्छा ठीक है सर, कितने का आता है? 50,000 रुपीज़ का, लेकिन मेरे पास पैसे नहीं है। ओके, कितने का? 50 का? हाँ सर, मेरे पास कितना बजट है? मैं सोच रहा हूँ कि 40,000 रुपीज़ तक का होगा तो ले लूँगा। क्या ऐसे मेरे जैसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं? हाँ हो सकते हैं, कि वो शायद से कोई प्रोडक्ट इसलिए नहीं ले पा रहे क्योंकि थोड़ा सा महंगा है। मैं वेट कर रहा हूँ कि कब थोड़ा कम हो जाएगा, थोड़ा सस्ता हो जाएगा, तब ले लूँगा, है ना। उसकी गेम्स भी बहुत महंगी आती है, फिर सर इसको गेम्स खेलने वाली इसकी गेम्स भी बहुत महंगी आती है, तो इसलिए मैं बोला थोड़ा महंगा थोड़ा महंगा। अब मुझे एक बात बताओ, एवरीबडी एवरीबडी, हाँ मेरे को एक बात बताओ कि अगर कल को जाके इस प्ले स्टेशन का प्राइस क्या हो जाए सर? अगर इस प्ले स्टेशन का प्राइस 40,000 हो जाए, हाँ, क्या ऑब्वियस ही बात है कि जो लोग पहले नहीं ले पा रहे थे, क्या अब वो लोग ले पाएंगे? मेरे जैसे बहुत सारे लोग ले पाएंगे कि 10,000 रुपये अगर कम हो जाएगा तो ले पाएंगे? एब्सोल्युटली यस, एवरीबडी यस नो। बस यही पॉइंट है कि जब किसी गुड्स का प्राइस कम होता है तो जिन लोगों ने पहले उस गुड्स को कभी खरीदा नहीं था, अब वो भी खरीद पाएंगे। मतलब अराइवल ऑफ न्यू कस्टमर्स। एक तो होते हैं बेटा एग्जिस्टिंग कस्टमर्स, जैसे आप एग्जिस्टिंग कस्टमर्स की बात कर रहे हो कि जो पहले से उसको यूज कर रहे हैं, खराब हो गया नया ले लिया, खराब हो गया नया ले लिया, ऐसे वाले कस्टमर्स। न्यू कस्टमर्स कौन से होते हैं? कि पहले वो अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे लेकिन अब वो अफोर्ड कर पा रहे हैं तो ले पा रहे हैं। ऐसा तो बहुत बार होता है, हाँ जी बहुत बार होता है। एवरीबडी ये सुनो, बात तो सही है, बात तो सही है। किसी ने बोला दे दूं सर? बेटा मैं एड्रेस बताऊं क्या? चलो आओ फटाफट से आओ, फटाफट से आओ, जल्दी आओ जल्दी आओ। तो इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है गाइस, सुन लो, हाँ जी सुन लो सुन लो सुन लो, कि जब किसी गुड्स का प्राइस कह रहा है दे दूं क्या सर? हाँ बताता हूँ बेटा, क्लास के बाद ना मेरे को डिलीवर करवा दियो। जब प्राइस डिक्रीज होगा, ओके, तो गुड्स की डिमांड बढ़ेगी, गुड्स की डिमांड बढ़ेगी, बिकॉज सम ऑफ द कस्टमर्स जो पहले अफोर्ड नहीं कर पा रहे थे, सर सम ऑफ द कस्टमर्स, ठीक है, सम ऑफ द कंज्यूमर्स, some of the consumers, okay, who could not afford, could not, yes, afford to buy it, who could not afford, ठीक है, to buy it, could not afford to buy it earlier, मेरे जैसे लोग जो पहले नहीं खरीद पा रहे थे, अनफॉर्चुनेटली, may now, सर नाउ बी एबल टू बाई इट, एग्जैक्टली, तो डिमांड बढ़ गई। नाउ बी एबल टू बाई इट, एग्जैक्टली, बी एबल टू बाई इट। बात तो सही है सर। फटाफट से मुझे बताएंगे। थर्ड पॉइंट तो बहुत सिंपल था,
अच्छा, मैंने अपनी क्लास में ये बोला भी हुआ है पहले कि किसी के अगर अकाउंट से इको में 100 मार्क्स आते हैं, हाँ, तो मेरी तरफ से उसको ठीक है, पक्का डन, हाँ हाँ डन। जल्दी बताओ जल्दी। सर एक प्रोडक्ट की जगह प्राइस कम करके 2 प्रोडक्ट दिया तो बेनिफिट क्या है? एक प्रोडक्ट की जगह 2 प्रोडक्ट दिया, हर्षिका समझ में नहीं आया बेटा। हाँ जी। एवरीबडी है, सुनो, चल सकते हैं आगे। हाँ जी, फटाफट से आएंगे क्या 4th पॉइंट पे? हाँ पक्का बेटा पक्का, मेरी तरफ से बेटा, जो प्ले स्टेशन, आईपैड, आईफोन जो चाहिए होगा। मेन क्या है, इको में तो 100 फिर भी आ सकते हैं, मैं अकाउंट्स में चाहता हूँ ठीक है, अकाउंट्स में। जल्दी आ जाओ, फटाफट से आ जाओ। हम्म 4th पॉइंट क्या बोलता है? 4th पॉइंट बोलता है, लास्ट पॉइंट है, डिफरेंट यूजेस। डिफरेंट, हाँ जी, यूजेस। इको में तो आ सकते हैं बेटा 100 इजीली आ सकते हैं, अगर आप थोड़ा बहुत भी करोगे तो। किसी ने बोला 90 कर दो ना, बेटा 90 तो पता है कितने बच्चों के हर टाइम में आते हैं, जाके लिस्ट चेक करो ठीक है, कंगाल हो जाऊंगा मैं। हाँ, मुझे एक बात बताओ सोच समझ के, फटाफट से बताओ कि मिल्क से हम क्या क्या चीज़ें बना के खा सकते हैं, पी सकते हैं। अगर मैं आपसे पूछूंगा मिल्क की, क्योंकि इसका परफेक्ट एग्जाम्पल ना मिल्क ही बैठता है। हाँ, अगर आपके अकाउंट्स में 100 है तो पक्का मैं आपके घर आऊँगा, मजाक नहीं कर रहा हूँ, बिल्कुल मजाक नहीं कर रहा हूँ, एक अच्छा सा गिफ्ट लेके आपके घर आऊँगा पक्का। अकाउंट्स में 100, जल्दी आओ जल्दी आओ जल्दी आओ। ठीक है, तो अगर हम मिल्क की बात करते हैं, यस सर यस, तो क्या क्या हम खा सकते हैं, फटाफट से बताओ। बहुत सारे बच्चे आंसर दे रहे हैं। सबसे पहले जो मेरा फेवरेट है, टी। वैसे मैं चाय ज़्यादा पीता नहीं हूँ, बस मुझे पसंद है, मुझे पता है हेल्थ के लिए कुछ खास अच्छी नहीं है वो, तो मैं कम पीता हूँ, लेकिन पसंद है। गर्मियों में हम आजकल क्या करते हैं, मैंगो शेक पीते हैं। यस, गर्मियों में हम मैंगो शेक पीते हैं, बात तो सही है, मैंगो शेक पीते हैं। और क्या हो सकता है मिल्क से भाई? खीर बन सकती है। अरे अरे अरे, सर खीर बन सकती है क्या? हाँ सर खीर बन सकती है। और बताओ और बताओ, खीर पसंद है मुझे, चावल वाली। और बताओ, और किसी ने क्या बोला? हाँ जी, आइसक्रीम बन सकती है, ये बात तो सही है, आइसक्रीम बन सकती है। यस, एक और बताते हैं और फिर ख़त्म करते हैं। सर 1 मोर, हाँ जी 1 मोर, कस्टर्ड बन सकता है, बिल्कुल सही बात है। चलो बस बहुत है। क्या मिल्क के बहुत सारे यूज़ हैं? हाँ, जैसे इलेक्ट्रिसिटी के बहुत सारे यूज़ होते हैं, मिल्क के बहुत सारे यूज़ होते हैं। अब मुझे एक बात बताओ, यस, अभी क्योंकि प्राइस जो है ना मिल्क का, आपको पता है बहुत महंगा हो रहा है। हाँ, स्वीट्स बन सकती है, बात तो सही है। मान लेते हैं बेटा जो हम यूज़ करते हैं वो 60 रुपीज़ पर लीटर है, लेट्स से सर 60, हाँ जस्सी की लस्सी बहुत बढ़िया, 60 रुपीज़ पर लीटर। तो अभी क्या है, अभी हम चाय पी लेते हैं, चाय पी लेते हैं। सर मैंगो शेक पी लेते हैं, हाँ मैंगो शेक पी लेते हैं, बिल्कुल पी लेते हैं मैंगो शेक, कोई दिक्कत नहीं है मैंगो शेक में, ठीक है। सर खीर, हाँ खीर भी खा लेते हैं हम, ठीक है। और अगर हम बात करेंगे आइसक्रीम और कस्टर्ड की, ये हमसे अभी नहीं हो पाता है क्योंकि सर महंगा है, महंगा है, महंगा है। लेकिन अगर कल को यही प्राइस अगर डिक्रीज हो जाए 60 रुपीज़ से 50 रुपीज़ पर लीटर, 50 रुपीज़ पर लीटर, तो भैया ऐसा है कि चाय तो बनेगी बनेगी, अच्छा सर ये मिल्क शेक तो बनेगा बनेगा, अच्छा मैंगो शेक तो बनेगा ही, खीर तो बनेगा ही बनेगी, अच्छा खीर भी बनेगी। लेकिन अब मम्मी को क्या बोलूँगा, मम्मी दूध सस्ता हो गया ना, ऐसा करो ना प्लीज़ आइसक्रीम भी बना दो। तो मम्मी कहेगी जा ले आ आइसक्रीम, आइसक्रीम के लिए दूध ले आ। मम्मी कस्टर्ड बना दो, कस्टर्ड के लिए दूध ले आ। तो मतलब क्या, मतलब ये है कि जिन प्रोडक्ट के, जिन कमोडिटी के डिफरेंट डिफरेंट यूजेस होते हैं, तो क्या होता है कि जब उनका प्राइस कम होता है तो हम उनके डिफरेंट यूजेस को यूज कर सकते हैं, एक्सप्लोर कर सकते हैं, इसलिए उनकी डिमांड बढ़ती है, इसलिए उनकी डिमांड बढ़ती है। देखो जिस प्रोडक्ट के डिफरेंट यूजेस नहीं है उसके लिए ये पॉइंट नहीं है, ये पॉइंट उन प्रोडक्ट के लिए जिनके अलग अलग यूजेस हो सकते हैं। हाँ जी हो सकते हैं। मान लो इलेक्ट्रिसिटी है, अब क्योंकि बिजली का बिल बहुत ज्यादा आता है तो आपने अभी अपने कमरे की सारी लाइटें बंद कर रखी है, बस एक चल रही है, एसी अब बस रात में आधा घंटा चलाते हो, अच्छा ठीक है, राइट, ठीक है एवरीबॉडी, ये सुनो, रात को फ्रिज को बंद कर देते हो, जो भी है। लेकिन अगर यही आपका इलेक्ट्रिसिटी का जो रेट है, जो चार्ज है वो कम हो जाए, तो आप क्या करोगे, शायद आप ज्यादा यूज करोगे, एसी भी ज्यादा यूज करोगे, हाँ या ना, फ्रिज भी ऑन रखोगे, हाँ जी, लाइटें भी ज्यादा चलाओगे, तो इसका मतलब इलेक्ट्रिसिटी की डिमांड बढ़ जाएगी, हाँ जी बढ़ जाएगी। क्या सबको बात समझ में आती है? एवरीबॉडी यस और नो, हेलो हेलो हेलो, क्या बात समझ में आ गई? ठीक है, तो अब सुनो मेरी बात ध्यान से,
यहाँ पे फटाफट से इसको कंक्लूड करते हैं कि सम कमोडिटी, हाँ जी, सम कमोडिटीज हैव मल्टीपल यूजेस, एब्सोल्युटली यस, ठीक है, मल्टीपल यूजेस, नो प्रॉब्लम। हाँ, तो जब मल्टीपल यूज होते हैं तो क्या होता है, अगर इनके प्राइसेस ज़्यादा होते हैं, मिल्क बेटा सस्ता नहीं है, अगर आप देखोगे ना तो सस्ता वस्ता कुछ नहीं है, नहीं सर बिल्कुल नहीं। हाँ जी सर, प्राइस क्या होता है, प्राइजेस आर हाई, बहुत महंगे, प्राइजेस आर हाई 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 हाई। हाँ जी, तो हम क्या करेंगे सर, इसको बहुत लिमिटेड यूज़ करेंगे। भैया जी चाय पियो बस, और कुछ नहीं मिलेगा, बहुत महंगा हो रहा है दूध, ऐसा क्या, हाँ जी। लेकिन किंतु परंतु सर अगर प्राइसेस गिर गए, फिर आप क्या बोलोगे कि आने दो आइसक्रीम भी आने दो, मैंगो शेक, बनाना शेक, ये वाला शेक, वो वाला शेक। प्राइस अगर आपके गिर गए तो क्या होगा, मोर नंबर ऑफ यूजेस, फिर मैं क्या करूंगा, ज़्यादा नंबर ऑफ यूजेस में लगाऊंगा इसको, करेक्ट बात है, ज़्यादा यूज़ करूंगा, मोर नंबर ऑफ यूजेस, तो गुड्स का डिमांड तो बढ़ेगा। तो क्या यहाँ पे लॉ ऑफ डिमांड आपने जस्टिफाई किया, बिल्कुल जस्टिफाई किया, कि प्राइस अगर किसी गुड्स का गिर रहा है तो डिमांड क्यों बढ़ रही है, क्योंकि उसके यूजेस मल्टीपल हैं और प्राइस गिरने पे मैं उसके ज़्यादा यूजेस कर सकता हूँ। हाँ जी बिल्कुल सही बात है। आराम से मुझे फटाफट से बताएंगे, क्या फोर्थ पॉइंट भी सबको क्लियर है? तनना हर्ष बेटा May 25 के लिए रिवीजन वीडियोस आने वाला है, नेक्स्ट वीक से स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है। सब मुझे फटाफट से बताएंगे क्या क्लियर है? यस, तो आपका जो ये वाला टॉपिक था विच इज सर रैशनल ऑफ लॉ ऑफ डिमांड, यस, वो यहाँ पे खत्म होता है। चारों के चारों पॉइंट मैंने बहुत डिटेल में समझाने की आपको कोशिश की है, आई होप आपको समझ में आए होंगे। हाँ बेटा 100 आए हैं, बिल्कुल आए हैं। हाँ जी यस, टेस्ट सीरीज बेटा आपके कोर्स में होगी, हर चैप्टर के बाद टेस्ट होगा। ब्राइट मोटिवेशन आप एक बार क्लास को दोबारा देख सकते हो, यूट्यूब पे ही है। मुझे फटाफट से बताओ क्या चले क्या? रित जैन, थैंक यू सो मच, थैंक यू सो मच। अब सुनेंगे मेरी बात ध्यान से, क्या थोड़ी देर और पढ़ा दूं एवरीबॉडी? क्या मैं आपको थोड़ी देर और पढ़ा दूं क्या प्लीज? अर्पण ऑब्वियस ही बात है, लेकिन बेटा लॉजिकल बात तो कर कि पहला घंटा 4 बार क्यों देखेगा तू, पागल है? ठीक है, थोड़ी देर मैं और पढ़ा दूं क्या आपको? यस, हाँ इसके 4 ही पॉइंट्स हैं। हाँ जी सर, थोड़ी देर, पक्का थोड़ी देर। अच्छा भाई, मैं पहले ही बोल चुका हूँ कि कल परसों क्लास नहीं है, कल परसों क्लास नहीं है, तो आ जाओ थोड़ी देर और पढ़ेंगे, क्योंकि कल परसों क्लास नहीं है। अरे कल मैं आपको छुट्टी दे रहा हूँ ना, प्लीज़ प्लीज़, अरे अच्छे बच्चे नहीं हो क्या? वैसे भी आज यूट्यूब पे तो हमारा आखिरी क्लास है ना, डेमो सेशन आज ही है, तो देखो ध्यान से। एवरीबडी यस, हेडिंग डालो। मैं आपको पक्का बता रहा हूँ कि बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट पढ़ाऊंगा, बहुत इंटरेस्टिंग पॉइंट पढ़ाऊंगा, आपको मज़ा आएगा, गारंटीड गारंटीड। मज़ा नहीं आएगा तो बंद कर दूंगा। अच्छा 2 पॉइंट पढ़ाऊंगा सर, वैसे कितने पॉइंट है सुन लो ध्यान से। इशिका ऑब्वियस ही बात है बेटा, आज ही लेट हो गए, नहीं तो टाइम पे ही होगी क्लास, ठीक है। इसके 7 पॉइंट्स हैं सर, कितने पॉइंट्स हैं? 7 पॉइंट्स हैं, मैं आपको 2 ही कराऊंगा, 2 कराऊंगा, हाँ बस 2 कराऊंगा, आपको बहुत मजा आएगा। उसके बाद हम पक्का इस क्लास को बंद कर देंगे। हाँ थोड़ी मैंने आपकी मान ली है, थोड़ी आप मेरी मान लो। एक्सेप्शन क्या पढ़ेंगे सर? एक्सेप्शंस टू द लॉ ऑफ डिमांड, टू दी लॉ ऑफ डिमांड, ठीक है, एक्सेप्शंस टू दी लॉ ऑफ डिमांड। अच्छा 1 पॉइंट तो पढ़ाने दो भाई, ओनली 1, हाँ ओनली 1, चलो ठीक है, एक पॉइंट। अब टॉपिक का नाम क्या है? टॉपिक का नाम है एक्सेप्शन टू द लॉ ऑफ डिमांड। इसका मतलब ऐसी कौन कौन सी सिचुएशंस है जहां पे ये काम नहीं करेगा, मतलब जहां पे ऐसा नहीं होगा कि प्राइस बढ़ रहा है और डिमांड घट रही है, सॉरी प्राइस बढ़ रहा है और डिमांड कम हो रही है, या प्राइस कम हो रहा है डिमांड बढ़ रही है, ऐसा नहीं होगा, ऐसा नहीं होगा। लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करेगा, सबसे पहला और सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट, ठीक है। अक्षरा बेटा 100 मार्क्स तो हम पक्का इस बार बैच में लेकर आएंगे, आई एम वेरी श्योर।
सबसे पहला पॉइंट क्या बोलता है सर, कॉन्स्पिक्यूअस नेसेसिटीज। एवरीबडी लिखो लिखो लिखो, कॉन्स्पिक्यूअस, अच्छा ठीक है, नेसेसिटीज। हाँ, प्रेस्टीज गुड्स किस बच्चे ने बोला, हाँ उस पर काम नहीं करेगा, बिल्कुल नहीं करेगा, लेकिन उसकी डिस्कशन बाद में करेंगे। नेसेसिटीज, मैं आपसे एक चीज पूछना चाहता हूं। पहली बात तो कॉन्स्पिक्यूअस नेसेसिटी का मतलब क्या होता है? देखो, नेसेसिटी का मतलब है जो आपकी जरूरत है, वो तो ठीक है। कॉन्स्पिक्यूअस का मतलब कि जो जरूरत है नहीं, हमने बना ली है। ध्यान से मेरी बात सुनो। एक होता है कि भाई जीवन जीने के लिए जो हमको चीजें चाहिए, कि बेसिक खाना चाहिए, सर रोटी कपड़ा मकान, उसकी बात नहीं हो रही है। ऐसे गुड्स की बात हो रही है जिनको हमने नेसेसिटी बना लिया है, दो वो है नहीं। आपके हाथ में जो अभी फोन है, आपके हाथ में फोन है, हाँ बेटा मेरे को एक बात बताओ, सच्ची सच्ची बात बताओ कि अगर अभी आपका फोन टूट जाए अभी 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 आपका फोन टूट जाए, यस, तो क्या वेट करोगे कि पापा अभी ना फोन का प्राइस ज्यादा चल रहा है, हाँ अभी क्या होगा ना, अभी पापा अगस्त में ना इंडिपेंडेंस डे की सेल आएगी, उस पे लेंगे, उस पे। मुझे बताओ फटाफट से, अभी अगर आपका फोन टूट जाए तो क्या आप वेट करोगे कि प्राइस गिरेगा ना तो ही मैं डिमांड करूंगा? ऐसा वेट करोगे क्या? बोलो हाँ या ना, जल्दी से बोलो, जल्दी कह रहे शुभ शुभ बोलो हाँ या ना? सर नहीं, अभी चाहिए तो अभी के अभी चाहिए। तो इसका मतलब क्या है कि बेशक अभी प्राइस ज्यादा हो, लेकिन आपको फोन अभी मांगता है कि नहीं मांगता? अभी नया फोन आएगा, अभी के अभी नया फोन आएगा सर अब मत बोलो, अरे नहीं आपका फोन नहीं टूट रहा बेटा, टेंशन मत लो क्या बात समझ में आएगी? हाँ अच्छा, मुझे एक बात बताओ, एक बहुत ही धांसू एग्जांपल मेरे दिमाग में आया। क्या आपके घर में भी ऐसा है कि लोग वो देखते हैं अनुपमा राइट? अरे मैंने देखा बहुत सारे घरों में अनुपमा चलता था बेटा। मतलब वो जो डेली सोप होते हैं, जो जी टीवी पे आते हैं, स्टार प्लस पे आते हैं, और उसके बाद जो सारे मम्मी लोग होते हैं, है ना, सारी आंटियां बैठती है और उनको डिस्कस करती है कि आज उस सीरियल में ये हुआ था। हाँ मम्मी देखती है, हाँ मम्मी देखती है ना, यस सर यस एवरीबडी ऐसे नो सर। अनुपमा तो बहुत देखा है लोगों ने ना, बहुत बहुत ज्यादा देखा है, मम्मी देखती है। मैं तुम्हारी बात नहीं कर रहा हूँ, तुम तो बेटा वो रोडीज देखने वाले हो, ठीक है, मैं मम्मी की बात कर रहा हूँ, देखते हैं। हाँ बेटा मान लो एवरीबडी, अगर अगर आपकी मम्मी लेट से देख रही है, आई होप आंटी ये क्लास नहीं देख रही होंगी, आपकी मम्मी क्या देख रही है? अनुपमा, यस, और टीवी खराब हो जाए, अनुपमा के बीच में टीवी खराब हो जाए, और अभी बेटा अभी एक दिन बाद किटी पार्टी है, किटी पार्टी में अनुपमा डिस्कस होगा सर सबकी किटी पार्टी है, डिस्कस होगा, यस, और टीवी खराब हो गया, तो मुझे बताओ बेटा टीवी आपके घर में नया आएगा और कब आएगा? जल्दी बताओ जल्दी, टीवी आएगा और कब आएगा बताओ? क्या वेट करेंगे कि टीवी की सेल लगेगी, टीवी का प्राइस कम होगा तब आएगा, या बेटा अभी के अभी तुरंत आएगा? उसी टाइम उठकर आप टीवी लेने के लिए जाओगे और टीवी लेकर आओगे, एग्जैक्टली। तो मुझे बताओ क्या यहां पे लॉ ऑफ डिमांड काम किया क्या? सर क्या यहां पे लॉ ऑफ डिमांड काम किया क्या? सर काम तो नहीं किया, नहीं किया, हाँ या ना? तो ऐसे गुड्स जिनको हमने अपनी नेसेसिटी बना लिया, सर उस पे ये लॉ ऑफ डिमांड काम करता है क्या? सर लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है। एवरीबडी ये सुनो, क्या सबको मेरी बात समझ में आई? हाँ या ना? सर बात तो समझ में आती है। ऐसे बहुत सारे गुड्स हैं, सुनो मेरी बात ध्यान से, ठीक है। अब हुआ क्या, लेट्स से कि आपके घर में, हाँ मम्मी किटी पार्टी पे गई या पापा कहीं पे गए, कहीं पे भी पार्टी में गए, ठीक है, तो उन्होंने किसी के घर में देखा, क्या देखा सर? ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन। लेट्स से कि आंटी जी ने देखा कि उनके पास ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, हाँ किसी और के घर में गए, उनके पास भी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन है, यस। घर आके क्या बोला आंटी ने कि भाई हमको भी ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन चाहिए। मेरे को नहीं पता, लेकिन मेरे को ऑटोमेटिक वॉशिंग मशीन चाहिए। एवरीबडी ये सुनो, हाँ क्या बेटा वो वॉशिंग मशीन उसी टाइम आएगी, या फिर आप वेट करेंगे कि रुको प्राइस कम होने दो फिर लेकर आएंगे? उसी टाइम आएगी या नहीं आएगी? बेटा उसी टाइम आएगी, नहीं तो बहुत झगड़े हो जाएंगे। सर हो सकते हैं कि नहीं हो सकते? बिल्कुल हो सकते हैं। तो इसका मतलब क्या है? ऐसे गुड्स, वो बेशक देखा देखी वाले गुड्स हो या अपने खुद के यूज करने से आदत हो गई हो, ऐसे गुड्स पे लॉ ऑफ डिमांड काम नहीं करता है। हाँ जी नहीं करता है। एवरीबडी ये सुनो, क्या बात समझ में आ गई? हाँ जी बेटा, क्लास मंडे से एप्लीकेशन पे होगी। एक बार कितनी रिपीट कराओगे यार तुम, ठीक है।
तो मेरी बात सुनेंगे, कॉन्स्पिक्यूअस का मतलब क्या हो गया कि सर ऐसे गुड्स, हाँ जी, ड्यू टू देयर कांस्टेंट यूसेज, कांस्टेंट यूसेज, हाँ आ जाओ ठीक है, कांस्टेंट यूसेज, कांस्टेंट, हाँ जी, यूसेज। ओके सर, कांस्टेंट यूसेज की वजह से क्या होता है, ड्यू टू देयर कांस्टेंट यूसेज बिकम नेसेसिटीज ऑफ लाइफ, बिकम नेसेसिटीज, हाँ जी, ओके, ऑफ लाइफ। इतना ज़रूरी है नहीं, मुझे बताओ बेटा, फ़ोन के बिना भी जिंदा रहा जा सकता है, रहा जा सकता है, लेकिन मुश्किल है ठीक है, बहुत मुश्किल है, बहुत मुश्किल है। तो आपने उसको बना दिया नेसेसिटीज़ ऑफ लाइफ। हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। एवरीबडी यस और नो? हाँ सर, इनकी डिमांड जो है वो डेमोन्स्ट्रेशन या बैंड वैगन से भी अफेक्ट होती है कि इनके पास वॉशिंग मशीन है, हमारे पास क्यों नहीं है, चलो अभी लेकर आओ। एवरीबडी यस और नो? तो डिमांड फॉर दीज गुड्स, अरे वो साथ वाली जो है ना शर्मा जी, उनके घर में 55 इंच का टीवी है, उस पे बैठ के देखते हैं वो अनुपमा, हमको भी 55 इंच का टीवी चाहिए ठीक है। एवरीबडी, द डिमांड फॉर दोज गुड्स, डिमांड फॉर दोज गुड्स, for those goods, absolutely yes, demand for those goods are affected by demonstration effect या बैंड वैगन, जो भी होगा, देखा देखी जैसे भी होगा, चाहिए तो चाहिए, डेमोन्स्ट्रेशन, हाँ जी, या बैंड वैगन। बैंड वैगन, एब्सोल्युटली यस, हाँ जी, बिल्कुल सही बात है। क्या बात समझ में आती है? हाँ, तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होगा कि इवन इफ प्राइसेस आर हाई, यहाँ लिख दो, उस टाइम पे बेशक प्राइस हाई है, अरे टीवी तो आएगा, अनुपमा कैसे चलेगा, ठीक है सर, इवन इफ प्राइसेस आर हाई, एब्सोल्युटली यस, प्राइसेस आर हाई, बिल्कुल, डिमांड विल इंक्रीज, सर डिमांड तो बढ़ेगी, डिमांड विल इंक्रीज। आप चाहो तो यहाँ पे कुछ एग्जाम्पल लिख सकते हो जो कि मैंने आपको बताए हैं, ठीक है सर। एग्जाम्पल लिख लें, एग्जाम्पल आप लिख लो, किस किस के एग्जाम्पल लिए मैंने, टीवी का एग्जाम्पल लिया, वॉशिंग मशीन का एग्जाम्पल लिया। मुझे फटाफट से बताओ, पहला पॉइंट बिल्कुल क्लियर है, मजा आ गया, वॉशिंग मशीन, जल्दी से बोलेंगे फटाफट से, क्या पॉइंट क्लियर है? एवरीबडी, फर्स्ट पॉइंट क्लियर है? हाँ जी, क्लियर है, मजा आ गई, बहुत ही बढ़िया। तो जैसे मैंने बोला कि आज एक ही पॉइंट करते हैं, नहीं तो आप मेरे को निकालोगे गालियां ठीक है, जो मुझे नहीं चाहिए। तो ऑलराइट गाइस, थैंक यू सो मच, आई होप आपको पढ़ने में मजा आया होगा। आज हमारा एक पूरा टॉपिक खत्म हुआ है और दूसरे टॉपिक का हमने फर्स्ट पॉइंट शुरू किया है। यस, हाँ जी। तो दोस्तों, जैसे मैंने बोला कि YouTube पे आज हमारी थी लास्ट डेमो क्लास, ठीक है, 4 क्लास मैंने आपको कर दी है। जिन बच्चों ने स्टार्टिंग से लेके एंड तक देखा है, अगेन आई रिक्वेस्ट एवरीबडी टू प्लीज लीव अ कमेंट वीडियो के नीचे जैसे ही आपका क्लास खत्म होगा। अगर आपको मुझसे पढ़ के मजा आया तो लिख देना कि हाँ, हमने 4 क्लासेस देखी, हमको बहुत मजा आया। राइट एवरीबडी, ठीक है। अब मंडे से क्लास जो होगा सर, वो होगा मेरा किस पे, एप्लीकेशन पे। कैसे उसको ज्वाइन करना है वो आपको पूरे इंस्ट्रक्शंस मिल जाएंगे। ऐसा कोई बहुत रॉकेट साइंस नहीं है, बहुत सिंपल सा है, ठीक है ना, तो कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। बाकी यस, इनकेस किसी बच्चे ने अगर अभी तक कोर्स ज्वाइन नहीं करा है और वो करना चाहता है, तो आपको मैं पहले बता चुका हूँ, बीबी वर्चुअल्स की वेबसाइट से आप कर सकते हो। बेटा बुक्स आपके पास अपने आप आ जाएगी, आपको कोई ट्रैक करने की जरूरत नहीं है। मजा आया? हाँ, मुझे भी आपको पढ़ा के बहुत ही मजा आया। ऐसे ही हम पढ़ते रहेंगे। अभी तो हमारी 4 क्लास हुई है, ऐसी हमारी 90 to 100 क्लासेस होनी है, राइट, ठीक है। तो ऐसी बहुत डिटेल में पढ़ेंगे, आई एम श्योर आपको बहुत मजा आएगा। चलो ठीक है, इसको आज का आपका होमवर्क ये है कि प्लीज इसको रिवाइज कर लेना। आज हमने कुछ ज्यादा नहीं पढ़ा, आज हमने मेन जो पढ़ा वो था रैशनल, हाँ जी बिल्कुल, जिसमें पहला पॉइंट आपका प्राइस इफेक्ट था, जिसपे हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड करा था, एक आपका सब्सटीट्यूशन और एक आपका इनकम इफेक्ट। एब्सोल्युटली यस, ठीक है। सब्सटीट्यूशन इफेक्ट में सिंपल सा था, क्योंकि हमारा गुड्स के प्राइस कम हो रहे हैं तो सब्सटीट्यूशन के कंपैरिजन में हमारा गुड्स सस्ता हो जाता है, वो हमने पढ़ा था। सेकंड पॉइंट हमारा जो था इनकम इफेक्ट था, कि हमारी रियल इनकम बढ़ जाती है। थर्ड पॉइंट हमारा किसका था सर, यूटिलिटी मैक्सिमाइजिंग बिहेवियर। तो 4 पॉइंट हमने पढ़े, इसको रिवाइज करना। आपको नेक्स्ट क्लास के स्टार्टिंग में मैं आपको इसको दोबारा से एक बार रिवाइज करवा दूंगा, ठीक है। ऑल राइट।
ओके सर, रियलिटी में ऐसा कुछ नहीं होता कि इसमें हमारे घर में एक में से टीवी खराब है इसलिए पैसे लगेगा ज़्यादा, ठीक। इशिका, आपके घर में ऐसा हो सकता है, लेकिन बेटा बहुत सारे घरों में ऐसा होता है ठीक है, कि जैसे मान लो कि किसी बच्चे का फ़ोन खराब होगा तो उसी टाइम फ़ोन आएगा, टीवी खराब होगा तो उसी टाइम टीवी आएगा। तो ऑब्वियस ही बात है, कुछ कुछ घर में ऐसा होता है। और वो बेसिकली ये पूरी कहानी जो मैं बनाता हूँ वो आपको समझाने के लिए बनाता हूँ। ऑलराइट गाइज, बाय बाय, बाय बाय, बाय बाय। हाँ बेटा, नोट्स का पीडीएफ तो एप्लीकेशन में मैं डाल दूंगा। पहले 3 क्लास का मैं डाल चुका हूँ, आज भी डाल दूंगा, आज का भी डाल दूंगा, ठीक है ना। ओके एवरीबडी, बाय एवरीबडी, बाय 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 बाय। मिलते हैं आपसे मंडे को, हाँ जी, अकाउंट्स की क्लास में। अपना ध्यान रखें, कोई डाउट होगा आप मुझे मैसेज कर सकते हैं। एंड डू नॉट फॉरगेट टू लाइक द वीडियो, वीडियो को लाइक कर देना एंड कमेंट ज़रूर करके जाना, ठीक है ना। बाय एवरीबडी, बाय बाय बाय। बुक्स आर अमेजिंग सर, थैंक यू सो मच, थैंक यू दोस्त। चलो, बुक्स बाकी सबके पास डिलीवर आ जाएगी। Ta-na-na, ta-na-na-na-na.